हेलो बच्चों। क्या हाल है बेटा आप लोगों के? कैसे हो तुम सब लोग? उम्मीद है सब लोग बढ़िया हैं बेटा। और काफी दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है अब वरुण एडवांस्ड बैच के अंदर। काफी दिन पहले ऐसा लग रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कराई थी मैंने तुम्हें, वहां पे हम मिले थे। और अब बेटा तुम्हारा बहुत ही जबरदस्त एक यूनिट जो है चल रहा है जिसका नाम है कैलकुलस। है ना भाई? कैलकुलस में आप लोगों ने फंक्शंस कर लिया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी कर लिया है। और अब आई एम श्योर अब लिमिट्स कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। एलसीडी एंड एमओडी चैप्टर में लेके आया हूं। एलसीडी का मतलब सब समझते हैं, लिमिट्स कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी। एमओडी का मतलब मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अब तुम कहोगे सर इतनी सारी चीजें एक ही चैप्टर में। देख, वैसे हिस्टोरिकली ये एक ही चैप्टर है एडवांस्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। एलसीडी में लिमिट्स को अलग कंटिन्यू पढ़ाते वक्त ठीक है अलग अलग चीजें पढ़ा दी जाती है, एनसीईआरटी में भी अलग अलग दे दी हैं, ठीक है। बट एक्चुअली ये एक ही चैप्टर है और इसको आपको एक ही चैप्टर की तरह करना है। क्योंकि बट हैविंग सेड दैट हम लोग ये नहीं करेंगे कि सब मिक्स कर दिया, खिचड़ी बना दी पहले लेक्चर से, नहीं। आज का लेक्चर जो 5 लेक्चर्स हमारे पास है मैंने उसको इस तरह से बाइफरकेट किया है कि फर्स्ट लेक्चर में तो हम लिमिट्स करेंगे। आज मेनली फोकस अपना सिर्फ लिमिट्स पर रहेगा, ठीक है, ताकि आप ग्रेजुअली अपना लेवल बढ़ा पाओ और ग्रेजुअली आप सीख पाओ चीजें। उसके बाद सेकंड लेक्चर में हम लिमिट्स प्लस कंटिन्यूटी करेंगे, थोड़ा सा लिमिट्स मिला के एक्स्ट्रा प्लस कंटिन्यूटी करेंगे। और लेक्चर 3 में फिर हम डिफरेंशियबिलिटी पर आएंगे, है ना। और मतलब ऑब्वियसली मिक्स होता जाएगा, क्यूमुलेटिव रहेगा। लेक्चर 3 में डिफरेंशियबिलिटी का मतलब लिमिट्स भी आएगी, कंटिन्यूटी भी एंड डिफरेंशियबिलिटी भी। एंड लेक्चर 4 में फिर हम मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन करेंगे, पूरा डिफरेंशिएशन से रिलेटेड चीजें। और लेक्चर 5 में सारी खिचड़ी मचेगी और पीवाईक्यूज होंगे, तुम्हें पता ही है ना भाई। तो इस तरह से अपना ये चैप्टर का प्लान मैंने तुम लोगों के लिए किया है, स्टार्टिंग में ही बता दिया है। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, अब देखो जेई मेन आप लोगों का हो गया है और अब बारी है एडवांस्ड की। तो बहुत सारे बच्चे अब हमारे बीच ऐसे होंगे जिनका मेंस बढ़िया हो गया होगा, 2 अटेम्प्ट में से एक ना एक अटेम्प्ट ठीक ठाक हो गया होगा और अब वो एडवांस्ड के लिए पूरे जोरों शोरों से लग गए होंगे। आपको तो बेटा लगना ही है और कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि इस समय हाँ इसमें भी अब कुछ लोग होते हैं जो ऐसा सोचते हैं अरे मेरा तो मेंस ठीक हो गया। मैं पहले उनकी बात कर रहा हूं जिनका मेंस ठीक हो गया, फिर बात करूंगा जिनका मेंस खराब हुआ है, ठीक है। तो जिनका मेंस अच्छा हो गया और जिन्हें लगता है कि अरे यार अब हो तो गया और क्यों मेहनत करूं, मेरे एडवांस के तो मेरे बस की तो वैसी नहीं है और मेंस मेरा ठीक ठाक हो गया, जितनी मेरी औकात थी उससे ज्यादा तो मैंने बढ़िया कर लिया। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप गलत फहमी में हैं। ऐसे नहीं सोचना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार मैंने अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से ऑलरेडी बहुत अचीव कर लिया है, अब एडवांस थोड़ी कर पाऊंगा मैं, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। क्योंकि बेटा एडवांस्ड के लिए शुरू के 400-500 बच्चे छोड़ दो बस, उसके बाद सबका हाल वही है, सभी का हाल वही। कोई डिसाइड नहीं हुई है अभी रैंक्स। ये मत सोचो कि जिन बच्चों को आईआईटी एडवांस क्लियर करना है वो डिसाइडेड है पहले, नहीं। तुम में से ही बेटा एडवांस क्लियर करेंगे जो बच्चे अब लास्ट के 1.5-2 महीने में और अपनी एफर्ट जो है वो कंटिन्यू रखेंगे जिस लेवल पे कर रहे थे, उनका ही एडवांस में सिलेक्शन होगा। और मेंस और एडवांस्ड में देखो आजकल बहुत ज्यादा डिफरेंस वैसे ही नहीं रह गया। आप देखो मैथ्स में कॉन्सेप्चुअली आजकल मेंस में भी काफी टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं। इंटीजर टाइप जब से इंट्रोड्यूस किया है तब से मेंस का भी लेवल बढ़ गया है। साथ में तुम्हें क्या करना है, थोड़े मल्टीपल चॉइस, थोड़े पैसेज हो गया, कॉम्प्रिहेंशन टाइप, वही सारी कॉन्सेप्ट्स पर थोड़े थोड़े डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन ही तो प्रैक्टिस करने हैं। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है जिनका मेंस अच्छा हो गया है, जो बच्चे सोच रहे हैं कि बस यार मेरे बस की तो इतनी थी और मेहनत नहीं करूंगा अब चिल मारूंगा, तो भाई जिंदगी पड़ी है चिल मारने के लिए। अगला 1.5 महीना और एफर्ट कर, 200% दे। अभी तक अगर 100 दिया था 200 दे। और सिलेक्शन तू भी देखेगा मैं भी देखूंगा, कैसे नहीं हो सकता तेरा, बिल्कुल हो सकता है, मेहनत करने के ऊपर है, ठीक है। तो यहां से भी चांसेस हैं। अब उन बच्चों की बात कर लेते हैं जो कहीं ना कहीं 97, 98, 96 परसेंटाइल इसके आसपास फंस गए हैं, या उनका पेपर खराब हो गया, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाए एग्जाम में। हालांकि तैयारी ठीक ठाक थी पर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर पाए। तो उन लोगों को मैं ये बोलूंगा कि बेटा आपको ये देखना है कि आपने अगर तैयारी ठीक ठाक करी थी और पेपर खराब हो गया थोड़ा बहुत, उतना अच्छा नहीं हुआ, जो कि बहुत बच्चों के साथ होता है, तो अगेन आपको भी एडवांस में चांस है। मैंने अपनी लाइफ में खुद देखे हैं ऐसे बच्चे जो 95, 96 परसेंटाइल वाले थे, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, और फिर भी वो एडवांस क्लियर कर पाए। किसी ना किसी आईआईटी में कोई लास्ट की सीट सही, बट एटलीस्ट उनकी रैंक ठीक ठाक एडवांस में आ गई। तो चॉइस इज योर्स। आप अगर 1.5 महीने और इसी तरह एफर्ट करेंगे, क्या पता बेटा, यू नेवर नो। देख एग्जाम वाले दिन पे बहुत डिपेंड करता है। जैसे तेरा एग्जाम वाला दिन खराब हो गया इस बार मेंस में, तेरी प्रिपरेशन अगर यहां थी तो तेरा एग्जाम इस लेवल पर हुआ तेरा, है ना, आउटपुट। बट क्या पता अगर एडवांस वाले दिन उल्टा भी तो हो सकता है, तेरी प्रिपरेशन यहाँ है और तेरा तैयारी भी जितनी है उतना ही तेरा आउटपुट आ गया एग्जाम वाले दिन, तो एडवांस तो तेरा क्लियर हो सकता है ना, हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है बेटा। तो इसीलिए आपको मैं बोलूंगा कि आप में से कोई भी बच्चा हताश ना हो। मेंस जैसा भी हुआ अच्छा हुआ तो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, ये ना सोचे अरे मैं तो फोड़ ही दूंगा। क्योंकि बेटा बहुत सारे बच्चे हैं अभी जो एफर्ट करके लास्ट 1-1.5 महीने में बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ देंगे।
और अगर खराब हुआ है तो ये ना सोचे कि यार मैं तो किसी लायक नहीं हूं, मेरे बस की नहीं है। अब एडवांस्ड आप भी कर सकते हैं अगर आपने तैयारी ढंग से करी थी। देखो वरुण एडवांस में बैठे हो तो मतलब तैयारी तो ढंग से तुमने करी है, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये नहीं कि अभी अभी तुमने भैया 12th में जरा बहुत लास्ट में क्रैश कोर्स करके जेई मेन दे दिया और अब तुम्हें लग रहा है मैं वरुण एडवांस से सब कुछ कर लूंगा। हैविंग सेड दैट, अगर पहले तैयारी कर रखी थी फिर क्रैश कोर्स करके फिर करा है तो बात अलग है। बट कुछ पढ़ा नहीं था, लास्ट के 1-2 महीने पढ़ लिया और सोच रहे हो अब मैं एडवांस भी कर लूंगा, तो वो थोड़ा देख मुश्किल तो काम है। ठीक है, तो एडवांस की तैयारी ऐसे नहीं होती, प्रॉपर तरीके से होती है। और हम उस बैच में हम कर रहे हैं। जिस भी बच्चे ने अब शुरू करी है, हो सकता है काफी बच्चे 2 मेंस का वेट कर रहे हो कि यार मेंस खत्म हो जाए फिर मैं एडवांस में लगूंगा, तो बेटा आप लाइन से चलिए। जो फर्स्ट लेक्चर है वहां से शुरू करिए, आज से नहीं। ये नहीं कि आज ये लेक्चर मिला है तो चलो आज ही डालता हूं। आप लोगों को वहां से ही शुरू करना है। अब आप बोलेंगे सर मेंस तो बहुत दिन पहले हुआ था, मतलब मेरी क्लास मेंस के बाद तुम्हारी पहली हो रही है, इसलिए मैं तुम्हें ये जनरल गाइडेंस दे रहा हूं। ठीक है सर, आपको कैसे पता ये सब चीजें? ये देख ले, जो लोग नए हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि मैंने खुद बेटा निकाला हुआ है आईआईटी एडवांस, मुझे पता है किस तरह से क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, किस समय पे आप क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, हम सब लोग आपके साथ हैं। एडवांस बिल्कुल निकलेगा, लास्ट का 1-1.5 महीना है, ट्राई करो, अपने बेस्ट दो, क्या पता निकल जाए। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी तैयारी अच्छी नहीं थी, जिनकी अच्छी है वो तो भाई तुम्हारा निकलेगा ही निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा। तो कॉन्फिडेंस रखो, जो सोचोगे वही होता है लाइफ में, जो सोचते हैं वही होता है। ठीक है भाई, चलिए। तो सर एडवांस की तैयारी में कुछ अलग है क्या? कुछ अलग नहीं है, बताया मैंने तेरे को, वही चैप्टर्स हैं, वही लिमिट्स हैं, वही कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, बस उसके अब अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर में मेनली जैसा कि मैंने बताया हम लिमिट्स का डिस्कशन करेंगे, और लिमिट्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे हो गया अलग अलग फॉर्मूलेज हो गए या फिर लॉपिटल्स रूल हो गया, ये सारी चीजें हम लगाएंगे आज के लेक्चर में, और साथ में इंपॉर्टेंट ब्रेन टीजर्स के थ्रू उन कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। थ्योरी बेटा हम इसमें ऐसा नहीं है कि डेप्थ में थ्योरी करते हैं, हम उल्टा करते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू थ्योरी पकड़ते हैं और वहां से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे छोटी छोटी चीजें वर्क करती हैं। क्योंकि अल्टीमेटली हमें एग्जाम में बेटा थ्योरी नहीं पूछने वाले, एग्जाम में हमें एप्लीकेशन पूछने वाले हैं, तो बार बार थ्योरी पढ़ने का कोई सेंस नहीं होता है। ठीक है, जिनको थ्योरी पढ़नी है डेप्थ में, जिन्होंने कभी नहीं पढ़ रखी, आपके लिए भी ऑप्शन है, आप मंजिल सीरीज में जाइए यूट्यूब पे, फ्री में सारे चैप्टर थ्योरी वहां कराई हुई है। यहां पे हम थ्योरी को उल्टा करके पकड़ते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू थ्योरी को कैच करते हैं। ठीक है भाई, चलिए। तो इस छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करेंगे। अब लिमिट्स में थोड़ा सा आपको ये समरी दे रहा हूं मैं, ये सारे फॉर्मुलेज होते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती हैं 7 लिमिट्स में जब लिमिट एग्जिस्ट करती है, और फिर ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के फॉर्मूले होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 - cos x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये जेई के पेपर में बहुत दिखता है भाई यूज होता हुआ, हाफ होता है। इसके अलावा एक्सपोनेंशियल लिमिट होती है, e⁻x-1 अपॉन एक्स, e⁻x-1 अपॉन एक्स, ln 1 + x अपॉन एक्स, लॉगरिदमिक लिमिट, और ये एल्जेब्रिक लिमिट के कुछ फॉर्मुलेज होते हैं जो आपको आने चाहिए बेटा, आते होंगे आई एम श्योर, तुम लोगों को मेंस पढ़ के बैठे हो, ये सारी चीजें जरूर आती होंगी। इसके अलावा लॉपिटल रूल वगैरह होता है, वो भी हम क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे। और आज की क्लास में हम ब्रेन टीजर्स करेंगे, मेनली उसमें इंटीजर टाइप क्वेश्चन कराऊंगा आपको, और कल की क्लास में थोड़े मल्टीपल करेक्ट भी ले लूंगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, ग्रेजुअली लेवल बढ़ाएंगे, शुरू के क्वेश्चंस मैंने थोड़े से रिलेटिवली आसान रखे हैं ब्रेन टीजर्स, लास्ट में चलते चलते लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि बेटा ग्रेजुअली आप लोगों को लेके चलना है, ये नहीं है बस कि बढ़िया से बढ़िया टफ क्वेश्चन दिखा दिया, नहीं, अल्टीमेटली तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें उस लेवल तक ले जाना है। तो स्टार्टिंग में बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल, धीरे धीरे लेवल इस तरह से, ये क्या हो गया, इस तरह से बेटा लेवल बढ़ता जाएगा। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन, जस्ट टू रिवाइज योर कॉन्सेप्ट, जस्ट टू रिवाइज योर कॉन्सेप्ट, देखेंगे पहला क्वेश्चन। चलिए तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में, एफ एक्स बी अ फंक्शन दिस, आर्क साइन का मतलब तुम समझते हो साइन इनवर्स है, 1 - फ्रैक्शनल एक्स, कॉस इनवर्स 1 - फ्रैक्शनल एक्स, और मुझे दिख रहा है फ्रैक्शनल एक्स दिख रहा है, और दूसरा 0+ और 0- मतलब RHL और LHL दोनों निकालनी है। तो हम एक काम करते हैं, शुरू कर देते हैं। जैसे मान लीजिए RHL की बात करूं, RHL, तो RHL मतलब x टेंडिंग टू 0+। अब फ्रैक्शनल एक्स का तुम्हें पता है कि भाई x - बॉक्स एक्स होता है, और बॉक्स एक्स जो है 0 हो जाता है राइट साइड में, और तो यानी फ्रैक्शनल एक्स को एक तरह से मैं x ही लिख सकता हूं, और RHL फ्रैक्शनल एक्स को x लिख दूंगा, और LHL फ्रैक्शनल एक्स क्योंकि x - बॉक्स एक्स है, और 0 से जस्ट कम में ये बॉक्स x -1 होता है, तुम्हें पता है -0.0001 का बॉक्स होता है -1, तो इसकी जगह -1 रखा, यानी x+1 हो जाएगा बेटा, x+1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो बस अब क्या है, अब मुझे क्या करना है, पहले RHL निकाल लेता हूं। चलो, RHL का मतलब हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 0+, जहां जहां फ्रैक्शनल x दिख रहा है वहां x ही लिख देता हूं,
साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स होल अपॉन रूट बस इसके अंदर है √2x इंटू 1 माइनस एक्स। अब देखो प्रोडक्ट में है, मैं पार्शियली लिमिट डाल सकता हूं अलग अलग, क्योंकि कुछ लिमिट्स ऐसी हैं जो नॉन जीरो बन रही हैं। जैसे कि ये वाली लिमिट देखो, अगर x को 0 डाल दूंगा साइन इनवर्स 1 π/2 आ जाएगा, और x को 0 यहां भी डाल दूंगा तो ये 1 ही हो जाएगा। तो ये 1, ये π/2, इनको तो अलग से डाल ही देता हूं। तो π/2 लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन √2x। अब ये 0/0 फॉर्म है, ये 0/0 फॉर्म है, तो या तो डिफरेंशिएशन करूं या सब्सटीट्यूशन कर लेता हूं। देखो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स को कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स को थीटा लेट कर लेता हूं, यानी 1 माइनस एक्स की वैल्यू कॉस थीटा, यानी x की वैल्यू हो गई 1 माइनस कॉस थीटा, यहां डाल दीजिए। तो थीटा अपॉन √2 थीटा अपॉन, यहां पे आ जाएगा थीटा अपॉन √2, x की जगह आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है जी, लिमिट थीटा टेंडिंग टू, क्योंकि जैसे ही मैं x को 0 डालूंगा कॉस इनवर्स 0 प्लस की तरफ वो चले जाएगा। और अब बेटा 1 माइनस कॉस थीटा तुम्हें पता है 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 होता है। सो थीटा अपॉन 4 साइन स्क्वायर थीटा/2 का रूट, और मॉड आएगा नहीं क्योंकि थीटा टेंडिंग टू 0 प्लस है, क्योंकि इनवर्स माना है हमने, तो थीटा तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, 0 से पाई कॉस इनवर्स की रेंज होती है। तो थीटा अपॉन 2 साइन थीटा/2 हो गया। और बाहर नोटिस करिए एक π/2 भी था, वो भी बाहर कर लीजिए। बस अब ये क्या है, थीटा ऊपर ले जाओ तो π/2 थीटा/2 अपॉन साइन थीटा/2 बन गया है, और ये चीज तो 1 होती है, यानी RHL तुम्हारी एक तरह से π/2 आ गई है। RHL बेटा सॉल्व करके π/2 आ गई है, राइट। अब ऐसे ही LHL निकालते हैं। LHL में बस क्या करेंगे, जहां जहां फ्रैक्शनल x दिख रहा है उसकी जगह x+1 लिख देंगे। तो LHL का मतलब हो गया, एक सेकेंड, LHL का मतलब हो गया LHL का मतलब हो गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस, और अब हमारे पास जो फंक्शन था साइन इनवर्स 1 माइनस फ्रैक्शनल x, तो साइन इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस एक्स, फ्रैक्शनल x की जगह मैंने 1 प्लस एक्स यूज कर लिया। ये वाली चीज इधर भी कर लो, कॉस इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस एक्स, और नीचे 2x फ्रैक्शनल x था तो x+1 उसकी जगह, और जो नीचे वाला 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस एक्स, जहां जहां फ्रैक्शनल x था वहां पे 1 प्लस एक्स यूज कर लिया बेटा। बस अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, हो गया साइन इनवर्स माइनस एक्स 2√x+1, और ये भी कटकटा के माइनस एक्स हो गया, वो ऊपर कॉस इनवर्स में माइनस एक्स हो गया। ये तो साइन इनवर्स माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स तो 1 हो गया। थ्योरम साइन इनवर्स t अपॉन t की वैल्यू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 में हो जाएगी 1। कॉस इनवर्स माइनस एक्स अपॉन 2√x+1। ठीक है भाई, इस प्रकार से बन गया। और अब देखो x को 0 डाल ही दो, अब तो सीधे 0 डाल दो, इंडिटर्मिनेट जा चुकी है। x को जैसे ही 0 माइनस डालूंगा तो कॉस इनवर्स 0 क्या होता है, π/2 होता है, π/2, और नीचे x को 0 डालोगे तो 2 आ जाएगा। सॉरी ये रूट के अंदर था ना 2, तो 2 आई थिंक रूट के अंदर था, हाँ, तो रूट के अंदर 2 आएगा बेटा। इस 2 को रूट के अंदर कर लीजिए, और जैसे ही अब x को 0 डालोगे तो √2 बन जाएगा ये वाली चीज, √2, तो π/2 अपॉन √2, ये LHL बन गई। लेफ्ट हैंड लिमिट निकल कर आ गई 0 पे, और RHL भी आ गई थी। हमें डिवाइड करके होल स्क्वायर करना है, पहले RHL ऊपर लिखनी, यानी π/2 अपॉन, तो ये था π/2 अपॉन π/2 √2 का होल स्क्वायर, π/2 कटा, √2 ऊपर गया तो √2 का स्क्वायर 2 होना चाहिए आंसर। आंसर आ गया बेटा 2। तो बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है, जस्ट टू रिवाइज योर कॉन्सेप्ट्स। एक मैंने करवा दिया है आपको, ये मत सोचिएगा कि सर ये तो ब्रेन टीज नहीं हुआ, बेटा रिवीजन भी तो कोई चीज है ना, जिन लोगों को बेसिक याद नहीं आ रहे, एक क्वेश्चन में मैंने वो करा दिया है तुम्हें। चलो अगला देखते हैं अब जल्दी से, बढ़िया सा क्वेश्चन एक लेते हैं, ठीक है।
आ गया ब्रेन टीजर बढ़िया वाला, पॉज करके जल्दी ट्राई करेंगे अब। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व एट 3,5, टेंजेंट दी है 3,5 पे, तो यानी बेसिकली वो तेरे को स्लोप ऑफ टेंजेंट देना चाहता है एफ डैश एक्स की वैल्यू, क्योंकि मुझे दिख रहा है, देख माइंड कैसे चल रहा है मेरा, आगे मुझे लिमिट में जाना है कहीं ना कहीं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3, हो सकता है 0/0 बन रही हो, क्योंकि देख डिनोमिनेटर में तो 0 बन ही रहा है, जैसे ही x को 3 डालूंगा log 1 0 होता है, cos 0 1 होता है, तो 1 - 1 0, डिनोमिनेटर तो 0 जा रहा है, न्यूमरेटर भी जा ही रहा होगा, यानी ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करूंगा तो शायद कहीं f डैश x की जरूरत पड़ेगी, है ना, f डैश 3 की, तो मुझे समझ आ गया, क्योंकि 3 पे टेंजेंट दी यानी f डैश 3 dy/dx, स्लोप ऑफ टेंजेंट यहां से निकल जाएगी 5/4, 5/4, ठीक बोल रहा हूं ना भाई, क्योंकि टेंजेंट की स्लोप 5/4 है और टेंजेंट इज नथिंग बट dy/dx, डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट, इस पॉइंट पे 3 पे, तो f डैश 3 मुझे 5/4 दिया, ऑल्सो 3 पे वैल्यू 5 दिया, तो f3 मुझे 5 दिया हुआ है। ठीक है, अब माइंड में चल रहा है कि यार चलो डिनोमिनेटर में तो 0 जा ही रहा है, दिख रहा है सर हमें डिनोमिनेटर में तो 0 जा रहा है, क्या न्यूमरेटर में 0 है भी, चेक तो कर लें, पता चला कुछ गड़बड़ी हो क्वेश्चन में, वैसे होगी तो नहीं बट स्टिल देख, तो देख कैसे चेक कर रहा हूं, x को अगर 3 न्यूमरेटर में डालूं, जस्ट टू चेक, दिमाग में जो खुजली चल रही है उसको, उसका इलाज कर रहा हूं, 3 की पावर 4 इंटू f3 माइनस, ये देखो एक सम ऑफ जीपी लिखी है जिसमें 20 टर्म्स हैं, है ना, तो सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगा देता हूं, a r की पावर 3 की पावर 20 - 1 अपॉन 3 - 1, और एक -1 ये था, 3 - 1 2, तो इससे कट गया, f3 5 था, 5 4 जा 20, सो 3 की पावर 20 माइनस 3 की पावर 20 -1 -1, 3 की पावर 20 कटा, माइनस +1 -1 कटा, सो क्लियरली न्यूमरेटर भी 0 की तरफ जा रहा है बेटा, न्यूमरेटर भी 0 की तरफ जा रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 की तरफ जा रहा है, 0/0 फॉर्म है, सीधे लॉपिटल लगा सकता हूं, बट मुझे पहले दिख रहा है कि यार ये 1 - cos थीटा वाली कहानी इसके साथ कर देता हूं, कौन सी, 1 - cos थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर, ये चल रहा है मेरे दिमाग में, 1 - cos x अपॉन x स्क्वायर हाफ होता है, ये लगाने का मन कर रहा है क्योंकि 1 - cos थीटा जैसा बना हुआ है, तो थीटा स्क्वायर यानी ये जो लॉग वॉग का कबाड़ा पूरा लिख दो यहां, log 4 - x का होल स्क्वायर इंटू log 4 - x का होल स्क्वायर, ये वाली चीज तो तुम्हारी हाफ हो गई, राइट, ये वाली चीज हाफ हो गई, 1 - cos थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर करके, मतलब ये तुम ओरली करो, यहां मत लिखो, ताकि तुम्हें पता रहे कि जी हुआ क्या है, यहाँ पे थीटा स्क्वायर, ये वाली चीज हाफ हो गई, हाफ ऊपर जाएगा तो 2 होगी, तो क्वेश्चन ऐसा बन गया, क्वेश्चन ऐसा बन गया, होल अपॉन थीटा स्क्वायर रह गया, यानी log 4 - x का होल स्क्वायर रह गया, ठीक है जी, इतनी कहानी हो गई है, इतनी कहानी हो गई है, हाफ जो आया था उसको ऊपर 2 लिख दिया, अब एक काम और कर सकते हो, इस पूरे का एक होल स्क्वायर कर लो, यहां भी स्क्वायर है यहां भी स्क्वायर है, तो मुझे लग रहा है कि क्यों ना इस स्क्वायर को एक ही बना दिया जाए, क्यों हम 2 अलग अलग होल स्क्वायर लेके चलें, हम इस पूरे होल स्क्वायर को एक ही ले लेते हैं भाई, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ हो गया, इस पूरे का होल स्क्वायर हो गया, राइट। अब दूसरी चीज, लॉपिटल लगा सकते हो, मन है तो लगा लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, अभी डायरेक्ट लॉपिटल लगा सकते हो, बट मुझे लग रहा है यार एलएन भी हटा देता हूं, थोड़ी बहुत फॉर्मूले लगाने कोई बुराई थोड़ी है, सिंपल हो जाएगा, क्या दिक्कत है। तो मैं कह रहा हूं कि इसके नीचे, अच्छा अब ln 1+t/t होता है ना, तो 4 - x को लिख लेता हूं 1 + 3 - x, है ना, तो और 3 - x 0 की तरफ जाएगा क्योंकि x टेंडिंग टू 3 था, तो x - 3 0, यानी x - 3 - x अपॉन 3 - x कर लिया यहां, ताकि अब बेटा इतने में ln 1+t/t की थ्योरम लग जाए, ln 1+t/t आज दिखाया था ना भाई, ln 1+t/t इज इक्वल टू 1, ये वाला ln 1+t/t इज इक्वल टू 1, ये वाली लगा दी when t टेंड्स टू 0, ठीक है, ये चीज मैंने कर ली, लॉग भी हटा लिया, थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूं, बाद में लॉपिटल लगाऊंगा, तो फाइनली मेरे पास बच गया, ये भी 1 हो गया, ठीक है, ये अंदर है, होल स्क्वायर बाहर है, सो क्वेश्चन बन गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3, एक 2 था बाहर, इसको तो बाहर ही कर लो, 3 की पावर 4f(x) -2 इंटू 1 + 3 + 3 स्क्वायर अप टू 3 की पावर 19 -1, यही था ना भाई, बिल्कुल यही था,
3 की पावर 4 एफ एक्स ऊपर ही था, सॉरी ये मैंने यहां गलत लिख दिया है, एफ एक्स जो था यहां था, पावर में था ना। और अब नीचे हमारे पास है 3 माइनस एक्स, नीचे है बेटा 3 माइनस एक्स, और इस पूरे का होल स्क्वायर है। तो अब ये लिमिट हमें सॉल्व करनी रह गई है, कंपेयर कर देंगे वो तो लास्ट में। अब देखो इसमें थोड़ी स्मार्टनेस दिखाएंगे, 0/0 तो है ही, वो तो मुझे पता ही है। अब मैं एक बार मुझे कैसे मेरे दिमाग में लॉपिटल आ रहा है, क्योंकि अब मुझे लग रहा है एक बार डिफरेंशिएट करके नीचे बिल्कुल मामला प्लेन होने वाला है, मतलब 0 जाने वाला है नीचे से, एक्स 3 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 आ जाएगा, यानी एक बार में इंडिटरमिनेट चली जाएगी, लॉपिटल लगा देना चाहिए। बट सर होल स्क्वायर भी तो है, तो देख एक ट्रिक बता रहा हूं छोटी सी। होल स्क्वायर क्या है, लिमिट का ही तो होल स्क्वायर है, तो लिमिट लेके बाद में होल स्क्वायर ले लियो भाई, है ना। मेरा मतलब ये है कि अभी तुम इस होल स्क्वायर को एक तरह से उड़ा दो, बाद में याद रख लेना कि जो भी ये लिमिट निकालूंगा इसका भी होल स्क्वायर करना है, ठीक है। 2 बाहर है और इस लिमिट का होल स्क्वायर करूंगा, कर सकता हूं, ऐसा क्या दिक्कत है। होल स्क्वायर क्यों हटा रहा हूं, वरना फिर लॉपिटल लगाने में दिक्कत होगी। तो अब मैं कह रहा हूं लॉपिटल रूल लगा दीजिए, मतलब ऊपर डिफरेंशिएट नीचे डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो 3 की पावर 4 एफ एक्स इंटू ln3, और चेन रूल की वजह से 4 एफ डैश एक्स भी आ जाएगा। इस सब का तो 0 हो गया, देख कांस्टेंट है सारे, 1 भी कांस्टेंट है, तो बहुत ही प्यारा हो गया है। और नीचे तो -1 आ गया, ये हमारा है लिमिट x टेंडिंग टू 3। और अब x को बेटा 3 डाल देता हूं, x को 3 डाल देता हूं, x को 3 डाल दीजिए। सो 3 4 f3 ln3 इंटू 4 f डैश 3 होल अपॉन -1, और एक बाहर 2 भी था, और इस पूरी लिमिट का होल स्क्वायर भी लेना था, याद करो इस पूरी लिमिट का होल स्क्वायर भी लेना था, ठीक है। बस अब f3 की वैल्यू डाल दो, f3 था 5, f डैश 3 था ये, तो f3 की जगह 5 डालूंगा, तो आई विल गेट 2 इंटू 3 की पावर 20 माइनस सॉरी इंटू ln3 इंटू 4 f डैश 3, 4 f डैश 3 की वैल्यू 5 हो जाएगी, देखो इतनी चीज की वैल्यू 5, तो इंटू 5 हो गया ये, और होल स्क्वायर भी था, नीचे -1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, यानी ये लिमिट बन के आई एक तरह से 2 इंटू 3 की पावर 20 इंटू 5 ln3 का होल स्क्वायर। ऐसी खतरनाक सी लिमिट आई है, लेट्स कंपेयर इट। इसने लिमिट दी है भाई ऐसी, 2 तो देख बाहर है, बड़ा अच्छा लगा सर, a इंटू 3 की पावर b, वाह मजा आ गया, ln c भी है, यानी अगर कंपेयर किया जाए तो a तो हो गया 5, है ना, b हो गया तुम्हारा 3 की पावर 20 आया है, हमारा यहाँ 3 की पावर b था तो b हो गया 20, और c था हमारा ln c का था, यानी ln c मतलब 3 हो गया c की वैल्यू। a b c निकल कर आ गए हैं, कंपेयर करके बेटा a b c निकल कर आ गए हैं। बस अब क्या है, हमें निकालना क्या, a प्लस बी प्लस सी बाई 10, तो a प्लस बी प्लस सी हो गया 28 अपॉन 10 करेंगे तो 2.8, आंसर जो है 2.8 हो गया भाई। था ना बढ़िया क्वेश्चन, इजी था, कुछ नहीं था, अगर तूने सिर्फ समझा है तुझे बड़ा इजी लगा, अरे सर इतना इजी, खुद से करना है, पहले भी बात ये बता चुका हूं, पॉज करके खुद से करना है, अगर खुद से हुआ तो ही इजी है भाई, नहीं तो इजी नहीं था, तुझे लगेगा सोल्यूशन देख के अरे तो बड़ा आसान था, तो भाई खुद से क्यों नहीं किया। मेन चीज ये नहीं है आपकी समझने में आसान है, करने में कैसा लग रहा है। जेई में भी क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, समझेगा जब तू उसकी सोल्यूशन देखेगा लगेगा अरे इतना इजी था, मैं ऐसे ही सोचे जा रहा था, मेरे से हुआ ही नहीं फालतू में, वही चीजें तो करनी है बेटा। इस बैच का पर्पस ये नहीं है कि तुम्हें खतरनाक से खतरनाक सवाल दिखाएं और ये देखो वो देखो, उससे सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन इसी तरह के क्वेश्चन को टाइम के अंदर करने से होता है, ये बात बहुत बार रिपीट कर चुका हूं मैं। आई होप अब तुम्हारे दिमाग में ये बात बैठ गई है, अब तुम स्मार्ट बच्चे हो, तुम लोग मैच्योर स्टूडेंट्स हो, अब तुम लोग एडवांस की तरफ बढ़ रहे हो, मेंस खत्म हो चुका है, तो तुम्हें अब ये डिफरेंस पता होना चाहिए कौन सा कंटेंट तुम्हारे लिए रेलेवेंट है, ठीक है। तो ये चीजें वो हैं जो एक्चुअल में जेई, अभी देखना 2022 का एडवांस का सवाल देखियो कितना सिमिलर था जो अभी कराया है उससे, बहुत सिमिलर क्वेश्चंस आ रहे हैं बेटा, ठीक है, इजी क्वेश्चन लिमिट्स में। चलो एक ये देखते हैं, अनदर वन वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि इसमें जेई का एक फेवरेट टॉपिक मिक्स होगा, जो कि वो कई चैप्टर्स के साथ घुसाते हैं, अभी बताऊंगा कौन सा। fn तो ये फंक्शन है, ठीक है। अब लिमिट निकालनी है m टेंडिंग टू इंफिनिटी e की पावर सिग्मा, देख रहे हो कैसा खतरनाक बना रखा है, हाँ सर खतरनाक तो बहुत है, देखने में बहुत डरावना है l, तो पूछ रहा है अल्फा प्लस l बताओ। अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है, देखो पहले तो मुझे एक बात समझ आ रही है कि मुझे इतनी चीज निकालनी है, ये क्या है, ये सिग्मा, सिग्मा m जो है सॉरी n जो है 2 से m तक जा रहा है fn, ठीक है, और e की पावर इरेज करनी है, e की पावर दैट, ये पावर में है, ये ऐसा कुछ है, e की पावर ये सीरीज s है, s -1 ऐसा,
गॉट इट, इनटू m की पावर अल्फा। तो पहले s को सॉल्व करता हूं, अपने आप समझ आएगा क्या करना है। ठीक है सर, s को सॉल्व कर लीजिए, पहले पहले s को जो है सॉल्व कर ले। गॉट इट। तो s देखो भाइयों, पहले fn तो मुझे दिया हुआ है, और fn को अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको दिख रहा है वो ln n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n इंटू n प्लस 2 है। क्लियरली मुझे दिखाई दे गया, ऊपर अगर फैक्टराइज कर दूं n माइनस 1 n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2, राइट। तो मुझे एक चीज दिखाई दे रही है कि यार ये टेलीस्कोपिंग जैसा बन रहा है। ठीक है, ये देख, ये n माइनस 1 है, n है, और जैसे ही अब मैं n की वैल्यूज डालूंगा और जोड़ूंगा, सिग्मा लगाना है ना, तो मुझे पता है लॉग में तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। समझ में क्या कह रहा हूं, देख f1 क्या हो जाएगा, f1 हो जाएगा, सॉरी f2 निकालना है ना, पहले तो 2 से शुरू करना है इनको, तो 2 हो जाएगा ln 2 माइनस 1 मतलब 1 बाई 2 इंटू 3 बाई 4, ऐसा कुछ हो गया f2, है ना। f3 क्या हो जाएगा, f3 हो जाएगा, इनको 3 डालो तो 2 बाई 4, सॉरी 2 बाई 3 इंटू 4 बाई 5, है ना। ऐसे ही f4 क्या हो जाएगा, ln 4 डालेंगे यहाँ तो 3 बाई 4 इंटू 5 बाई 6। गॉट इट। इस तरह से कहानी चलती जाएगी, और लास्ट में तो fm तक जाना है, वो तो चलो चले ही जाएंगे। और फिर जब अब इनको ऐड करूंगा बेटा, इन सबको जब ऐड करूंगा, जब इन सबको ऐड करेंगे तो मुझे दिख रहा है ln के अंदर ये सारी टर्म मल्टीप्लाई हो जाएंगी, है ना। जब ये सारी टर्म बेटा मल्टीप्लाई होंगी तो अब सोच, जब ये ऐसे मल्टीप्लाई कर इनको 1 बाई 2, 2 बाई 3, 3 बाई 4, तो लास्ट में भी लिख देता हूं fm होगा ln m माइनस 1 बाई m इंटू m प्लस 1 अपॉन m प्लस 2। तो ln के अंदर बेटा जब सारी प्लस होंगी तो अंदर मल्टीप्लाई होंगे, और मल्टीप्लाई करने पे मैं कह रहा हूं इनको मल्टीप्लाई कर पहले। ये देखिए सीरीज बना रहे हैं ना एक टेलीस्कोपिंग सी, 1 बाई 2 इंटू 2 बाई 3 इंटू 3 बाई 4। समझ गया ना खेल क्या हो रहा है। तो जैसे ही तुम इसे मल्टीप्लाई करोगे 1 बाई 2, 2 बाई 3, 3 बाई 4, ऐसे करते करते m माइनस 1 बाई m, तो तुम्हें ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन दिख गया है, ऐसा होगा, ऐसा होगा, बस एक 1 बचेगा और एक m बचेगा। तो हमारे पास जो सिग्मा fn आ जाएगा, पहले आ जाएगा ln 1 बाय m। जब ये वाली सीरीज मल्टीप्लाई होगी तो 1 बाय m आ जाएगा। अब तू अगर समझ गया है तो ओरली बता दे इन सबको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा। सर ये 4 इससे कटेगा, समझ रहा है, ऐसे 4 4 कटा, 5 कटा, 6 कटा, तो 3 बच जाएगा, और उधर m प्लस 2 बच जाएगा। समझ गए क्या? क्या आप लोग समझ गए हैं कैसे मैं डायरेक्ट लिखता हूं, किस प्रकार से मैं डायरेक्ट लिख सकता था? ये वो तो मैंने तुम्हें समझाने को इतना भी लिखा है, बट ये चीज में डायरेक्ट आप पहुंच सकते थे। ठीक है जी। तो सिग्मा एफ एन, एन वेरीज फ्रॉम 2 से m, यानी इतनी चीज, s की वैल्यू ये आ गई है, s की वैल्यू ये आ गई है। बट हमारे पास अगर ध्यान दो तो क्या था, e की पावर s था। तो अगर ये s की वैल्यू आई है तो e की पावर s की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इतनी हो जाएगी, 3 अपॉन mm प्लस 2। आया ना मजा? e की पावर s जो था, इतनी चीज की वैल्यू ये बन जाएगी। तो अब फाइनली जो l लिमिट हो गई, लिमिट m टेंडिंग टू इंफिनिटी, e की पावर, अभी एक ही जिंदा है भाई, अभी तो एक e गया है, 3 अपॉन mm प्लस 2 माइनस 1 होल मल्टीप्लाइड विद m की पावर अल्फा। अब इसकी बारी आई भाई, अब इसकी बारी आई, अब इस लिमिट को सॉल्व करना है। तो देखो भाई, इसके अंदर अब एक्सपोनेंशियल लिमिट लग गई। देख रहा है, एक एक क्वेश्चन सबका करा दिया मैंने, पिछले में लॉग लगवा दिया, ट्रिग्नोमेट्री लिमिट लगा दी, अब एक्सपोनेंशियल लिमिट e की पावर t माइनस 1 अपॉन t कर देते हैं। ये t है, एक तरह से दिमाग में t चल रहा है वो, और t जीरो जाएगा क्योंकि m इन्फिनिटी है, तो भाई ये चीज तो जीरो, तो e की पावर t माइनस 1 अपॉन t, ये वाली लिमिट हो गई तुम्हारी 1, ये लिमिट हो गई भाई 1। ठीक है, e की पावर t माइनस 1 अपॉन t। तो हमारे पास क्या क्या बचा, एक m की पावर अल्फा इंटू दिस थिंग बची है, तो l बच गया m की पावर अल्फा इंटू 3 अपॉन mm प्लस 2। सही है भाइयों, देख लो, ये बची l, और लिमिट करनी है अभी भी m टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब समझदार व्यक्ति समझ गए कि अगर ये लिमिट फाइनाइट लानी है तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, यानी m, ये नीचे तो क्वाड्रेटिक है तो ऊपर भी m स्क्वायर ही आना चाहिए, क्योंकि नॉन जीरो वैल्यू है। नॉन जीरो लिमिट तभी आती है जब ऊपर नीचे की डिग्री बराबर हो। तो क्लियरली अल्फा तो 2 आ गया, अल्फा तो 2 आ गया, और अब जबरदस्ती जब कॉमन लोगे तो लिमिट l की वैल्यू 3 आ जाएगी।
समझ गए ना, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो अल्फा 2 L3 अल्फा प्लस एल की वैल्यू 5 आ रही है भाई, 5 हो गया आंसर। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन, क्योंकि एक तरह से इसमें टेलीस्कोपिंग का कॉन्सेप्ट मिक्स हो गया है। टेलीस्कोपिंग जेई के सवाल में तुम्हें अलग अलग जगह मिक्स मिलेगा, बहुत सारे चैप्टर्स में, कभी लिमिट्स में, कभी ट्रिग्नोमेट्री के साथ, कभी इंटीग्रेशन के, बहुत अलग अलग तरीके से जेई मिक्स, कभी सीक्वेंस सीरीज, कभी ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन, बहुत तरीके से जेई ने पूछा हुआ है एडवांस में। और अब तो देख, उनका फेवरेट होता था टेलीस्कोपिंग, जब पहले मेंस में भी था तब भी बहुत पूछते थे। अब इस साल से कहने के लिए हटा दिया है मेन से, तो एडवांस में तो हटाया नहीं है। तो बेटा मुझे ऐसा लगता है कि पेपर में तुम्हें जरूर टेलीस्कोपिंग कहीं ना कहीं, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है डिफरेंस ऑफ टू टर्म, वो जो कटती जाती है ये वाली, प्रोडक्ट में टेलीस्कोपिंग बना दी मैंने, वैसे जनरली डिफरेंस में बनती है, प्रोडक्ट में भी बन सकती। देख लो भाई, देख लो क्वेश्चन। देख लीजिए, बढ़िया था ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए। सब लोग काउंट जरूर करें, कितने खुद से हो रहे हैं, कितने क्या हो रहे हैं, सब लोग उसका एक हिसाब रखें, so दैट आपको पता रहे कितने कर पा रहे हैं आप। रेन टीजर नंबर 4, एफ एक्स जी एक्स बी कंटिन्यूस ऑन आर सेट ऑफ रियल नंबर्स। लिमिट ये वाली 8 दी है, तो साइन स्क्वायर तो अच्छा नहीं लग रहा, अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर करके इसे तो हटा देता हूं। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, प्रोडक्ट में तो पार्शियल लिमिट्स रख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं होती। ये लिमिट 8 दी हुई है, यहां से मैं एक दो कंक्लूजन्स ड्रॉ कर पा रहा हूं कि सर F0 भी 0 है, नीचे 0 है तो ऊपर भी 0 होगा। फिर डेरिवेटिव ले लो लॉपिटल, अभी भी ऊपर नीचे 0 है तो ऊपर भी 0 होगा, तो एफ डैश 0 भी 0 होगा। एक बार और लॉपिटल लगा दो, तो एफ डबल डैश एक्स अपॉन 2, एक्स को 0 डाल दो, तो एफ डबल डैश 0 बाई 2 की वैल्यू 8 बन गई, यानी एफ डबल डैश 0 की वैल्यू 16 बन गई। तो पहली इक्वेशन से मेरे पास 3 कॉन्क्लूजन्स आ गए, एफ 0 0 है, एफ डैश 0 0 है, एफ डबल डैश 0 16 है। पॉलिनोमियल तो कहीं लिखा नहीं है, इसलिए मैं पॉलिनोमियल नहीं मान सकता। ठीक है भाई, जी एक्स कह रहा है लैम्डा है, जी एक्स कह रहा है लैम्डा है, और ये वाला कह रहा है भाई 1/। अब ये देखिए कौन सी फॉर्म है ये वाली, 1 की पावर इंफिनिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार रिकैप दे देता हूं इस चीज का भी। लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स की पावर जी एक्स, अगर ऐसा कुछ फंक्शन आ जाए बेटा, तो और ये 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म होती है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है ई की पावर, ई की पावर जो लिमिट होती है वो आती है, ये फॉर्मूला है याद रखना, ई की पावर एफ एक्स माइनस 1, बेस में से 1 माइनस करके पावर मल्टीप्लाई कर दिया करो और इसकी लिमिट निकाल लिया करो। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1/x दे दूं, तो ये 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म है। तो हमारा आंसर होगा ई की पावर, बेस में से 1 माइनस करो, x आया, पावर मल्टीप्लाई कर दो 1/x की लिमिट ले लो, यानी आंसर इसका ई हो जाएगा। ये इसका मतलब होता है, 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्मूला ये होता है, ई की पावर बेस में से 1 माइनस इंटू पावर मल्टीप्लाई, ये हो जाता है। तो देखो अब आपको ये 1 की पावर इंफिनिटी दिख गई, क्योंकि देख नीचे यहां पे भी 0 जा रहा है, ऊपर 0 जाएगा, तो G0 भी तुम्हारा 0 तो है ही, G0 तुम्हारा 0 है, यानी x को जब 0 डालूंगा, F0 तो 0 था, तो 1 की पावर 1/0 मतलब इंफिनिटी। तो क्लियरली इसमें e की पावर बेस फंक्शन जो था इसमें से 1 घटाऊंगा तो 2f(x) इंटू पावर फंक्शन 1/gx, ये लिमिट मुझे e की पावर -1 दी हुई है 1/, यानी ये वाली लिमिट -1 है। कौन सी लिमिट? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2f(x) अपॉन gx, ये मुझे -1 दी हुई है, ये मुझे -1 दी हुई है, राइट। समझ गया। बेसिकली अब लैम्डा सॉल्व करना, ये वाली लिमिट सॉल्व करनी है। इसको भी कुछ देखता हूं जरा, इसको भी सिंप्लीफाई करता हूं, देखो इसको भी, या फिर एक काम करो पहले इसमें लॉपिटल लगाते जाओ, 2f(x) अपॉन g(x), ये भी 0/0 हो ही रहा होगा, एक बार और लग जाएगा, 2f(x) अपॉन g(x), और अब x को 0 डाल दो, तो 2f(0) अपॉन g(0) की वैल्यू -1 आ गई। f(0) 16 था, तो g(0) की वैल्यू आ गई -32, -32 आ गई भाई g(0) की वैल्यू। अब यहां से देखते हैं, यहां लॉपिटल लगाते हैं, इसको ले जाओ भाई, लैम्डा इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 dx अपॉन, इसका डिनोमिनेटर थोड़ा सा टेढ़ा है भाई, 2 cos x माइनस एक्स, x के साथ e की पावर x है, प्लस x क्यूब है,
प्लस एक्स माइनस टू प्लस एक्स माइनस टू। तो देख, अब नॉर्मल इंसान इसमें क्या करेंगे, सीधे सीधे लॉपिटल लगाएंगे और खेलेंगे, बट मुझे दिख रहा है बड़ा गंदा डिनोमिनेटर है, क्यों ना थोड़ा दिमाग लगाया जाए। तो मैं दिमाग देख कैसे लगाता हूँ, इधर देख, मेरे माइंड में चल रहा है यार, अच्छा एक तो ये देख, इन दोनों में से माइनस एक्स कॉमन लेता हूँ, एक्सपोनेंशियल सा कुछ बनेगा, इन दोनों में से 2 कॉमन लेता हूँ, माइनस 2 इनफैक्ट। तो मेरे पास बचेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक्स अपॉन एक्स 1 माइनस ई की पावर एक्स माइनस 2 1 माइनस कॉस एक्स प्लस एक्स क्यू, ऐसा कुछ बना, राइट। अब देख मेरा दिमाग कैसे चल रहा है, लॉपिटल कर लेंगे, जल्दी क्या है, थोड़ा सिंप्लीफाई, इसीलिए बोलते हैं सिर्फ लॉपिटल करने जाओगे एलसीडी में तुम्हारे कॉन्सेप्ट वीक हो जाएंगे, थोड़ा सा फ्लेवर रखो अपना, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनका भी। अब मुझे एक बात दिख रही है यार, इसके नीचे एक्स स्क्वायर बड़ा प्यारा लगेगा, क्योंकि देख एक ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स में गया 1 माइनस 1 एक्चुअली, और एक एक्स बाय एक्स कट जाएगा, इसके नीचे भी एक्स स्क्वायर बड़ा प्यारा लगेगा, इसके नीचे भी एक्स स्क्वायर बड़ा प्यारा लगेगा, क्योंकि एक एक्स स्क्वायर कट के एक एक्स रह जाएगा और एक्सटेंडिंग टू 0 है। यानी मैं ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से अगर डिवाइड कर दूं तो लिमिट सारी एग्जिस्ट करनी चाहिए। एक्स स्क्वायर से डिवाइड क्यों करा, क्योंकि एक हिंट तो मेरे को यहां से मिली, दूसरी हिंट मुझे यहां भी मिली कि यार यहां भी एक्स स्क्वायर था, तो 2 बार डिफरेंशिएट करके बन जाएगा जी डबल डैश 0। तो यानी मैंने क्या किया, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, तो मेरे पास आ गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 dx अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये वाला तेरा बना था भाई, देख ये क्या बना था, एक एक्स कटा ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, तो ये -1 बना, और ये हाफ होता है ये वाली लिमिट, 2 इंटू हाफ -1 एक और प्लस एक्स, ऐसा कुछ बेटा बन गया है। और x तो टेंडिंग टू 0 है, इस वाले को तो हटा ही दो, इस वाले को तो हटा दो, तो बेसिकली gx अपॉन -2x² बन गया। सर पार्शियली लगा दिया आपने, नहीं, मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में एक पूरी लिमिट में पार्शियली लगाई है, उसमें अलाउड होता है, पूरी में लगा दी, राइट, इसमें तीनों में। बस अब क्या है, तो 2 बार डिफरेंशिएट कर डालो, g डैश x अपॉन -4x g डबल डैश x अपॉन -4 x को 0 डाल दो, तो g डबल डैश 0 अपॉन -4, ये तुम्हारा लैम्डा होना चाहिए बेटा। बट g डबल डैश 0 तुम निकाल चुके हो, आई थिंक -32 आया था, -32 आया था, -32 अपॉन -4, लैम्डा की वैल्यू 8 बन रही है भाई, लैम्डा की वैल्यू जो है 8 बन गई, लैम्डा की वैल्यू 8 आ गई, था ना। अच्छा क्वेश्चन देख, लॉपिटल का कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ मिक्स, इस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। यहां लॉपिटल लगाया, यहां लॉपिटल 1 की पावर इंफिनिटी भी मिक्स हो गया, देखो सारे कॉन्सेप्ट लिमिट के एक ही क्वेश्चन में मिक्स हो गए। और साथ में जब इसमें तुम चाहे तो इसमें लॉपिटल लगा सकते थे यहीं पर ही, सर एक्स स्क्वायर से डिवाइड नहीं किया, मेरा दिमाग नहीं चला इतना, तो भाई यहीं लगा दे लॉपिटल, लंबा चौड़ा काम हो जाएगा, बट हो जाएगा देख, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें, बाकी सब तो ठीक है, हो जाएगा उससे भी, ऐसा कुछ नहीं है, बट ठीक है, मैंने थोड़ा सा एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके उसको बढ़िया सा बना लिया पहले लिमिट को। देख लो भाई, सही है ना, आगे बढ़ते हैं। ये था ब्रेन टीजर नंबर 4, इसमें हमने ये वाला कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिया 1 की पावर इंफिनिटी का, ये याद रखेंगे सब लोग। आगे अगला सवाल, थोड़ा सा एक इसका भी दे देता हूं तुम्हें, कई बार न्यूटन लेबनिट्स लॉ याद है तुम्हें, इंटीग्रेशन में आएगी वैसे, न्यूटन लेबनिट्स लॉ, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एक्सप्रेस्ड इन एंटी डेरिवेटिव फॉर्म, क्या होती है न्यूटन लेबनिट्स लॉ, न्यूटन लेबनिट्स लॉ, ये लगा रहा हूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल एफ एक्स से जी एक्स एच टी डी टी, तो ये होता है, पहले अपर लिमिट डालो एच ऑफ जी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट माइनस इस फंक्शन में लोअर लिमिट डालो एच ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, राइट। ये न्यूटन लेबनिट्स लॉ आप लोगों ने पढ़ी होगी आई एम श्योर मेंस के लिए। इसको देखो अब मैं कैसे लिमिट्स के क्वेश्चन में भी लगा सकता हूं, लिमिट में दिख रही है इंटीग्रेशन, ये देखो इंटीग्रेशन दिख रहा है, 0 बाय 0 फॉर्म बना लेता हूं, ये तो नॉट डिफाइंड है, अभी तोड़ नहीं सकता लिमिट, एक बनाना पड़ेगा x की पावर 6, ऐसा कुछ हो गया, राइट, ऐसा कुछ हो गया, इस प्रकार का कुछ हो गया। अब क्या करेंगे, अब तो भाई देख 0 बाय 0 बन गई, क्योंकि 0 0 2 0 0, तो लॉपिटल रूल लगा देता हूं पहले, LH रूल, मतलब ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर सकता हूं, एक्स स्क्वायर का तो देखो 2x हो गया, अब इस वाले का जब डेरिवेटिव करोगे इतनी चीज का,
इतनी चीज के डेरिवेटिव में तुम्हारी न्यूटन लेबनिट्स लॉ लग जाएगी। बस ये है मिक्सचर, छोटा सा क्वेश्चन है, इजी सा। तो अपर लिमिट डालेंगे, y की जगह x की पावर y की जगह एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो कांस्टेंट है, 0 ही रहेगा उसमें, अपॉन 6x की पावर 5। ठीक है भाई, ऐसा कुछ बन गया। देखो ऊपर नीचे एक बार डिफरेंशिएट किया, अब मुझे 2x तो कॉमन दिख गए। एक x काट दो, 2 भी काट दो, तो हमारे पास बहुत अच्छा सा कुछ बच गया। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 2 तो कट गया था, सॉरी 2x तो कट गया, 1 माइनस ई की पावर माइनस x4 अपॉन x4 और एक 3 बच जाएगा, जिसे बाहर 1/3 कर लेता हूं। और अब ये देखिए, ये लिमिट देखिए, बहुत अच्छा सा कुछ दिख रहा है। ई की पावर को पलट लो, ई की पावर माइनस x4 माइनस 1 अपॉन माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, और अब ये ऊपर नीचे बहुत प्यारा सा बन गया। ई की पावर t माइनस 1 अपॉन टी बन गया, ये तो 1 होता है, तो 1/3 तो है हमारे पास आंसर आ गया भाई। 1/3 आंसर आया है a बाई बी, तो a प्लस बी 4 हो गया, a प्लस बी तुम्हारा 4 हो गया। इजी क्वेश्चन था। न्यूटन लेबनिट्स लॉ तो मैं सिखा रहा हूं इसके थ्रू कैसे लिमिट्स में भी अप्लाई की जा सकती है। ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हो, बहुत सारे तुम्हें मेंस में मिलेंगे, ऐसे आए हुए हैं जेई के अंदर, मेंस में तुमने करे भी होंगे। जस्ट टू रिवाइज ये करवाया है मैंने। चलो भाई, बहुत बातें हो गई बेसिक, अब आ जाते हैं एक और बढ़िया क्वेश्चन पे। ठीक है, पॉज करके ट्राई करो। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री मिक्स्ड विद डिफरेंशिएशन एंड लिमिट्स। स्टार्ट कैसे करेंगे? साइन एक्स प्लस साइन वाई इक्वल टू 1 एक कर्व है, लाइंग ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट मतलब एक्स वाई दोनों पॉजिटिव हैं, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक्स की पावर अल्फा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एग्जिस्ट करती है एंड हैज अ नॉन जीरो वैल्यू l। तो अल्फा बाई एल होल स्क्वायर निकालना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो सवाल यहां से पकड़ेंगे भाई, इसको निकालेंगे। ठीक है, पहले तो वहां पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू डालूंगा, फिर लिमिट को देखूंगा क्या हो रहा है। दैट इज द थॉट प्रोसेस। इसको डिफरेंशिएट करते हैं बैठ के आराम से। साइन एक्स प्लस साइन वाई बराबर 1, कॉस एक्स हो गया इसका, कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स हो गया इसका, इक्वल टू 0 हो गया। ऐसे भी डिफरेंशिएट कर लो, नहीं तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल के एक्सप्लिसिट फंक्शन बना के भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे ही पूरी इक्वेशन को इम्प्लिसिटली कर देता हूं। तो माइनस साइन एक्स, एक बार और डिफरेंशिएट कर रहा हूं, प्लस कॉस वाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस कॉस वाई का माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, और साइन वाई का एक बार और डी वाई बाई डी एक्स और आएगा, एक ऑलरेडी था, तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो गया। समझ गया ना? कॉस वाई का क्या होता है? माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, राइट, और एक डी वाई बाई डी एक्स। इनमें बेसिकली प्रोडक्ट रूल लगाया मैंने, इस वाले में प्रोडक्ट रूल लगाया गया है। तो यहां से डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रख दो यहां से, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस कॉस एक्स बाय कॉस वाई उठा के यहां रख दो भाई। तो डी टू वाई बाई कॉस वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया साइन एक्स प्लस साइन वाई, ये इधर ले गया दोनों नेगेटिव वाली टर्म, साइन वाई के साथ है ये कॉस एक्स बाय कॉस वाई का होल, माइनस तो हटा ही दिया। ऐसा कुछ बन रहा है भाई, देखो तो यहां से डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अब अच्छा सा आ जाएगा कुछ, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, अच्छा तो क्या ही है सर, खतरनाक सा है, साइन एक्स कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन वाई कॉस स्क्वायर एक्स होल अपॉन कॉस स्क्वायर वाई इंटू कॉस वाई कॉस क्यूब वाई, राइट। इस प्रकार का कुछ बन गया, इस प्रकार का बन गया है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। एक्स और वाई दोनों फंसे हुए हैं। ठीक है, अब मेरे माइंड में चल रहा है यार, ये तो यहां रखना ही है देखो, बट दूसरी चीज जो मेरे माइंड में चल रही है वो ये कि यार x जब 0 जा रहा है तो यहां तो y भी फंक्शन फंसा हुआ है। थॉट प्रोसेस बता रहा हूं, x 0 जाएगा ठीक है, बट y भी तो एक वेरिएबल फंसा है। तो एक काम करता हूं, y को देखता हूं क्या हो रहा है, एज x टेंड्स टू 0, x को 0 डालता हूं, तो साइन वाई 1 मतलब y टेंड्स टू 90 होगा, पाई बाई 2 होगा, y टेंड्स टू पाई बाई 2 होगा। अच्छा, y टेंड्स टू पाई बाई 2 हो गया, तो y को पाई बाई 2 डाल नहीं पाऊंगा, क्योंकि जैसे ही y को पाई बाई 2 डालूंगा भाई कबाड़ा मच जाएगा, नीचे 0 बन जाएगा। तो मुझे अब समझ आ गया कि यार ये y जो है ये बड़ा परेशान कर रहा है,
ये भी लिमिट में भागीदारी है इसकी भी। फिर क्या करूं सर? तो भाई दूसरा थॉट अब यही आया। देख, एक थॉट तो ये है कि यार y मान ले π/4 आ जाता, जैसे तो मान ले y को π/4 यहां सब जगह डाल देता, क्योंकि वो लिमिट में कोई दे ही नहीं रहा था, जीरो बना ही नहीं रहा था। बट क्योंकि π/2 आया और लिमिट ये जीरो बना रहा है, अब मेरे माइंड में आ गया कि यार ये भी लिमिट में कुछ ना कुछ 0/0 बनाने में कंट्रीब्यूट कर रहा है, देयरफॉर इसको भी मुझे अब हटाना पड़ेगा बेटा। तो यहां से अब देख साइन y जहां जहां दिख रहा है पहले उसे हटाऊंगा, y जहां जहां दिख रहा है उसे हटाऊंगा, फिर मैं लिमिट में उसकी बात करूंगा। तो देखो थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। साइन y जो है, साइन y तो देख बहुत प्यार से हट जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स। कॉस स्क्वायर y ये हटाना है, y की सारी टर्म हटानी है बेसिकली। अच्छा सर, तो साइन y क्योंकि 1 माइनस साइन एक्स है, इधर देखो साइन y 1 माइनस साइन एक्स है, SBS कर दूं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, साइन स्क्वायर y हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स, और अब साइन स्क्वायर y को लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर y, 1 1 उड़ा दिया, कॉस स्क्वायर y बन गया 2 साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ऐसा कुछ बन गया बेटा कॉस स्क्वायर y, कॉस स्क्वायर y इस तरह का कुछ बन गया, ठीक है, साइन एक्स के टर्म में। तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूं, सारी y की टर्म हटा के मुझे x की टर्म लानी है। साइन y तो हटा ही लूंगा, 1 माइनस साइन एक्स, कॉस स्क्वायर y का ये इंतजाम कर लिया, नीचे भी कॉस क्यूब y यहीं से निकाल लूंगा बेटा, ठीक है। चल अब मैं फाइनली रेडी हूं। d2y/dx² की जो वैल्यू हो गई, ये हो गई साइन एक्स इंटू 2 साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन y का मतलब 1 माइनस साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स होल अपॉन कॉस क्यूब y का मतलब हो गया कॉस y, देख यहां से क्या आएगा, इसकी पावर 3/2 हो जाएगी बेसिकली, 2 साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 3/2 हो जाएगी। और अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर पाऊंगा क्या? न्यूमरेटर खोलता हूं जरा, 2 साइन स्क्वायर एक्स यहां आया, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे तो भाई ऐसे ही रखा रहने दो जो भी ये लिखा है, की पावर 3/2। अब न्यूमरेटर में देखो भाई, एक साइन स्क्वायर और एक कॉस स्क्वायर मिला के तो 1 हो गया, 2 साइन स्क्वायर में से एक साइन स्क्वायर अलग कर लो, एक साइन स्क्वायर अलग कर लो, और एक साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, और ये जो दोनों भाई साहब बैठे हैं इनमें से माइनस साइन एक्स कॉमन ले लीजिए, माइनस साइन एक्स कॉमन लेके बड़ा प्यारा हो रहा है, देख साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अंदर माइनस साइन एक्स बन जाएगा बस। तो ये मेरा डबल डेरिवेटिव आ गया है प्योरली इन टर्म्स ऑफ एक्स, ठीक है भाई, प्योरली इन टर्म्स ऑफ एक्स मेरा निकल कर आ गया है डबल डेरिवेटिव, ठीक है सर। अब करना क्या था, लिमिट निकालनी है इसके साथ एक्स की पावर अल्फा मल्टीप्लाई करके। तो ये जो चीज आई है इसमें अब एक्स की पावर अल्फा, ये है d2y/dx²। अब मुझे निकालनी थी भाई, इधर लिख लेता हूं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू अल्फा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू अल्फा था जीरो एक्स की पावर अल्फा इंटू ये चीज। अब देखो अगर मैं एक्स को जीरो डाल दूं, एक्स को जीरो डाल दूं, देखो भाई जरा एक्स को अगर जीरो डाला जाए तो नीचे वाली चीज भाई कबाड़ा कर रही है, हाँ नीचे वाली चीज कबाड़ा कर रही है, ऊपर वाली चीज कुछ नहीं कर रही। देख एक्स को जीरो इसमें डाल दूं, सीधे सीधे तो 1 दे रही है, तो बड़ी प्यारी है बेचारी, कह रही भैया मैं तो 1 हो जाऊंगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर को संभालो बस, 2 साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 3/2, ठीक है भाई। इसमें से एक साइन एक्स भाई साहब बाहर आ जाएंगे, तो कहेंगे साइन एक्स हम जीरो बना रहे हैं, हमें बाहर निकाल लो, 3/2, 2 माइनस साइन एक्स, फिर से ये वाले भाई साहब कहेंगे कि अरे मेरी कोई गलती नहीं है भाई, मैं तो तुम्हें सीधे सीधे 2 दे दूंगा, तो मुझे मत परेशान करो, इसको करो। अब यहां से तो बस दिख गया, एक्स की पावर अल्फा अपॉन साइन एक्स की पावर 3/2 और इंटू 1 ये 2 की पावर 3/2 बन गया। बस अब तो अल्फा तुम्हारा 3/2 होना चाहिए, अब तो बेटा पकड़ा गया है। अल्फा 3/2 मतलब ये एक्स अपॉन साइन एक्स, ये तो 1 हो गया, और ये लिमिट हमारी एल जो है
1/2 की पावर 3/2 हो गई, यानी 1/2√2 हो गई एल। एल्फा और एल निकल कर आ गया बेटा। आना देख बढ़िया। मेनली क्वेश्चन एक्चुअली डिफरेंशिएशन का था। यहां तक डेरिवेटिव्स को हमने मैनिपुलेट करके सिंगल वेरिएबल एक्स में लाए, फिर लिमिट का तो लास्ट में 2 लाइनें लगी हैं। अल्फा बाय एल होल स्क्वायर निकालना है, तो अल्फा बाय एल की वैल्यू हो जाएगी 2 कटेगा 3√2, इसका होल स्क्वायर कर लो, 18 आ रहा है भाई मेरा तो, 18, 18 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए बढ़िया क्वेश्चन था एक ये। अब आ जाते हैं 7th नंबर पे, ब्रेन टीजर नंबर 7। ठीक है, पिछले वाले में थोड़ा डिफरेंशिएशन मिक्स हुआ, यही तो है जेई के क्वेश्चन में अलग अलग चीजें मिक्स होती हैं, इसमें ट्रिग्नोमेट्री मिक्स हो रहा है। देखो क्या बोल रहे हैं, अल्फा बीटा गामा आर 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज सच दैट, अच्छा कुछ दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का रिलेशन, ये रिलेशन दिया हुआ है, और इस चीज की वैल्यू कह रहे हैं कि 2 ए है सर, कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस बीटा प्लस गामा, कॉस गामा प्लस अल्फा, इसकी वैल्यू मिलाकर ए है। ठीक है, और फिर कह रहे हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए निकालो। मतलब साफ समझ आ रहा है पहले ए सॉल्व होगा, क्योंकि जब तक ए सॉल्व नहीं हुआ ये लिमिट का क्वेश्चन बनेगा ही नहीं हमारे पास, तो ऊपर से मुखौटा ही नहीं उतरेगा कि क्या क्वेश्चन है, क्योंकि ए वैल्यू डलेगी तब तो जाके क्वेश्चन बनता। ठीक है सर, समझ गया। एक काम करता हूं, पहले ए निकालता हूं, कैसे निकालूंगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, माइंड में आ रहा है कि यार देख 2-3 चीजें आ रही हैं, एक तो सर कॉस सी प्लस कॉस डी गंदा हो जाएगा, एंगल बड़े गंदे बन जाएंगे, एंगल को देख रहा हूं मैं, यहां पर भी बड़े गंदे हो जाएंगे। मुझे एक बात दिख रही है कि यार अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दोनों जगह बना हुआ है, क्यों ना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को थीटा लेट कर लेता हूं, तो मेरे पास एक तरह से इक्वेशन आ जाएगी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इक्वल टू 2 साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना, 2 साइन थीटा। सिमिलरली कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा 2 कॉस थीटा बन जाएगी। ठीक है सर, और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है, अब हाँ क्योंकि मेरे पास देखिए अल्फा प्लस बीटा बनाया हुआ, तो मैं सिमेट्री क्रिएट कर रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा को लिख लेता हूं, ये वाला जो टर्म है कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा को ऐसे लिख सकता हूं कॉस थीटा माइनस गामा, है ना भाई, कॉस थीटा माइनस गामा लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने थीटा इसको माना था पूरे को, थीटा माइनस गामा, इसमें लगा दे कॉस ए कॉस बी, कॉस थीटा कॉस गामा प्लस साइन थीटा साइन गामा, एंड सिमिलरली इस वाले को भी तुम क्या लिख सकते हो, कॉस बीटा प्लस गामा को लिख सकते हो कॉस थीटा कॉस अल्फा प्लस साइन थीटा साइन अल्फा, अल्फा कहां से आ गया, हाँ अल्फा, ठीक है, बीटा प्लस गामा को लिख लिया थीटा माइनस अल्फा, है ना, और ऐसे ही कॉस गामा प्लस अल्फा को लिख दिया थीटा माइनस बीटा, तो कॉस थीटा कॉस बीटा प्लस साइन थीटा साइन बीटा। और भाई अब समझ गए, तीनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा क्योंकि इनका सम ए है, तो इन तीनों को जैसे ही ऐड कर रहा हूं तो होगा क्या भाई, इनमें से कॉस थीटा कॉमन, इनमें से कॉस थीटा कॉमन, अंदर बचा बहुत प्यारा सा कॉस थीटा कॉमन, अंदर बचा कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा, जिसकी वैल्यू 2 कॉस थीटा बन गई, और ऐसे ही इनमें से साइन थीटा कॉमन, अंदर जो बचा उसकी वैल्यू 2 साइन थीटा दी हुई, मजा ही आ गया भाई, खेल ही खत्म हो गया, 2 कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर, ए की वैल्यू 2 निकल कर आ गई, ए की वैल्यू 2 आ गई भाई। तो मेन क्वेश्चन अगेन यहां तक था ट्रिगो का, उसके बाद तो अब तुम कर ही लोगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 निकालनी है, अब ए की जगह 2 लिमिट के क्वेश्चन में डाल दीजिए, सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा भाई, डाल दो इसके अंदर। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल अपॉन रूट एक्स माइनस 2 प्लस रूट एक्स माइनस रूट 0/0 तो भाई बनती हुई दिखी गई, मैं इसको रैशनलाइज कर देता हूं बस, इसको एक्स प्लस रूट 2 थे, लॉपिटल भी लगा सकते हो देखो, बट मैं लॉपिटल में जब ही लगाता हूँ जब बहुत ही इजी सा कुछ डिफरेंशिएशन बन रहा हो, या मेरे पास कोई और चारा ना हो, ये अभी दिख रहा है रास्ता तो क्यों ना उसको लगाया जाए।
ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक्स माइनस टू हो गया अपॉन रूट एक्स प्लस रूट हो गया। अब तो भाई हो गया मेरे ख्याल से क्वेश्चन, क्योंकि मुझे फैक्टर कैंसिल होता हुआ दिख गया। इस x माइनस टू को लिख लो रूट एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, और रूट एक्स माइनस टू सब में से कट गया। जब ऊपर फैक्टराइज कर लेगा एक्स माइनस टू रूट एक्स प्लस टू, तो रूट एक्स माइनस टू सब में से गया रूट एक्स प्लस टू अपॉन वन प्लस एक्स माइनस टू अपॉन रूट एक्स प्लस रूट, ऐसा बन जाएगा ये। देख लो भाई, कैंसिलेशन ही हो गया ऊपर नीचे से, लिमिट सॉल्व हो गई, 0/0 फैक्टर कट गया हमारा, बना रहा था 0/0। और अब x को 2 डाल दो, तो रूट 4 मतलब 2 डालूंगा, ये वाला टर्म 0 1, सो 1 प्लस 0, यानी आंसर तुम्हारे इस क्वेश्चन का 2 हो गया भाई। आंसर भी 2, ए भी 2, क्या बात है, सब कुछ 2। बढ़िया था ना भाई। चलिए अगला देखते हैं, अगला देखते हैं, एक और बनाएंगे, एक और बनाएंगे भाई। लिमिट, खतरनाक सी लिमिट है, कॉस थीटा की ये पूरी पावर है अपॉन साइन थीटा की ये पूरी पावर है। अच्छा, अब क्या किया जाए फिर, क्या किया जाए? बहुत तरीके हैं देखो सोचने के। एक तो मुझे लग रहा है कि यार क्यों ना e की पावर भी ला सकते हैं भाई। देख, एक थॉट प्रोसेस ये है कि x की पावर y जो लिखा है उसको e की पावर y ln x ला सकता हूं, है ना। एक थॉट प्रोसेस तो मेरे माइंड में ये आ रहा है, इससे आई थिंक हो जाता है ये क्वेश्चन डिनोमिनेटर में भी। हाँ, तो एक तो हम ये चीज कर सकते हैं, बट अभी अभी मेरे दिमाग में देखो एक और थॉट आया, इससे तो मैंने किया ही हुआ है सही बताऊं तो, ये पहले भी ये क्वेश्चन, इसको x की पावर y इसको भी लिख लिया। बट मेरे माइंड में अभी एक चीज क्लिक करी है। क्या क्लिक करी? देखो यार, ये जो दोनों पावर्स है ना, ये सेम होती तो बहुत अच्छा होता, बट सेम नहीं है। बट सेम है, बड़ा अच्छा एक रिलेशन। मतलब अगर मैं पहली पावर देखूं और दूसरी पावर देखूं, तो जैसे जो डिनोमिनेटर वाली पावर है कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, और न्यूमरेटर वाली जो है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। सपोज अभी ऐसे ही बोलने के लिए इस पावर को ए बोल देता हूं, ठीक है, न्यूमरेटर वाली जो पावर है उसे ए। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कर लेता हूं, क्योंकि मुझे इन दोनों के बीच में एक रिलेशन सा दिख रहा है दोनों पावर्स में। और ये वाली पावर, ये वाला इतना कट के तो 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बट ये चीज ए है, यानी 1 प्लस ए हो गई। यानी अगर न्यूमरेटर की पावर ए है तो डिनोमिनेटर की 1 प्लस ए है। इस चीज का जरा इस्तेमाल करके देखता हूं, मुझे ऐसा लग रहा है इससे कुछ बढ़िया सा हो जाना चाहिए। कॉस थीटा की पावर ए है और नीचे साइन थीटा की पावर 1 प्लस ए है, तो होगा क्या, कॉस थीटा अपॉन पावर ए, और नीचे ब्रेक कर लो साइन थीटा इंटू साइन थीटा की पावर ए, तो होगा क्या, सेम पावर बना ली एक तरह से। तो अब उन दोनों को क्लब कर लेता हूं, यानी मेरे पास क्वेश्चन बन गया 1/sin थीटा कॉट थीटा की पावर ए, और लिमिट में है थीटा टेंडिंग टू π/4, है ना भाई, थीटा टेंडिंग टू π/4। अब देखो इसमें तो लिमिट का कोई रोल नहीं है, क्योंकि थीटा π/4 पे ये तो 1/√2 होता है साइन π/4, और ये वाली चीज कॉट π/4 तो 1 होता है, और पावर में ए इंफिनिटी जाएगा। देखो यही चीज तो ए मानी थी, तो अगर मैं थीटा π/4 डालूंगा, वापस डाल देता हूं ए की वैल्यू, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि यार ये वाली चीज 1 की पावर इंफिनिटी है, ये वाली 1/1/√2, यानी √2 बाहर, लिमिट थीटा टेंडिंग टू π/4 कॉट थीटा की पावर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो 1 की पावर इंफिनिटी जैसा कुछ तैयार हो गया है ना। अब 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्मूला लगाता हूं, तो इतनी चीज की वैल्यू हो जाएगी e की पावर, एक √2 तो बाहर था ही, e की पावर कॉट थीटा माइनस 1, बेस फंक्शन में 1 माइनस, इंटू पावर फंक्शन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कॉट को लिख लो कॉस बाय साइन, कॉट को लिख लो कॉस बाय साइन, सो √2 कॉस माइनस साइन, एलसीएम भी ले लिया, अपॉन साइन इंटू साइन अपॉन इंटू साइन ही था ना वो, साइन अपॉन देख लो जरा सही लिख रहा हूं ना, आई थिंक सही लग रहा है, साइन थीटा π/4 गया, ठीक है, इसी को ये माना था, सही है। इंटू में क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा।
ये कट गया, ये कट गया, सब कुछ कट गया, तो √2e लिमिट जो है वो √2e सॉल्व करके आ गई है बेटा, है ना। बस अब तो कंपेयर कर लीजिए, a रूट बी कह रहे हैं तो यानी कि a की वैल्यू हो गई e, a हो गया e और b हो गया 2। फर्दर कह रहे हैं बॉक्स a प्लस बी, तो बॉक्स ऑफ e क्या होता है, e तो 2.71 होता है, तो इसका बॉक्स 2 हो गया, ये 2 यानी आंसर 4 आ रहा है भाई। क्या आंसर 4 है? बिल्कुल 4 है। तो ये अच्छा तरीका है इसको करने का, एक बढ़िया मेथड मिल गया अपने को, राइट। मैंने जो पहले किया था वो ऐसे किया था, इस क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो रहा था वो, अब मुझे रियलाइज हुआ है ये वाली अप्रोच बेटर है। देखो अप्रोच इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें बार बार एक ही चीज सिखाता हूं, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आपने छोटा मेथड लगाया है बड़ा मेथड लगाया है, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। थॉट प्रोसेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं होती, क्योंकि दिमाग आपका कैसे चल रहा है एग्जाम में वैसे ही चलेगा बेटा, चाहे 2 लाइन एक्स्ट्रा ही लग जाए। तो ये मत सोच कि अपना छोड़ के दूसरे का कॉपी मार लेता हूं, वो समझ लिया वो ज्यादा अच्छा लगा। अरे तेरा दिमाग जैसे काम करता है बेटा वैसे ही तो करेगा ना एग्जाम में। आज तूने मेरा मेथड काट के अपना मेथड काट के मेरा सीख लिया, फिर तेरे मेथड में क्या कोई कमी थी क्या, उससे भी आंसर आ सकता है, ये भी तो देखना होता है ना भाई। अगर आप ये नहीं देखेंगे तो फिर आपका एग्जाम में भी, क्योंकि आपका दिमाग तो वैसे ही चलेगा। चलो एक और देखते हैं, 9th नंबर, ब्रेन टीजर नंबर 9, 2 क्यूबिक फंक्शंस। बढ़िया क्वेश्चन है भाई ये वाला, मजेदार, काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। 2 क्यूबिक फंक्शन दिए, एक दिया है इस तरह का, और gx जो दिया है उसमें और fx में बड़ी प्यारा सा एक मुझे दिख गया, कुछ कुछ रिश्ता इनके बीच में दिख गया मुझे। तुम्हें दिखा क्या? देखो कि जैसे ही मैं x को 1/x रिप्लेस कर रहा हूं इसमें, इसमें x की जगह अगर 1/x डाल रहा हूं तो मुझे ये वाली क्यूबिक मिल जा रही है, सोच के देखो। समझ गए? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक, यानी अगर इसके रूट कुछ होंगे तो उसके 1/अल्फा बीटा गामा है, तो उसके 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा है। मुझे ये बात समझ आ रही है कि अगर fx के रूट अल्फा बीटा गामा है तो gx के 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा होंगे, क्योंकि वो क्यूबिक इक्वेशन ऑब्टेन हो जाएगी x को 1/x डाल के। फर्दर दिया है f3 0 है। अच्छा 3 पे f 0 हो रहा है, ये बात हमें पता है, ठीक है, यानी 1/3 इसका रूट हो गया g का, ये बात मेरे दिमाग में चल रही है अभी। g 4 पे 0 हो रहा है तो f 1/4 लिख लेता हूं, चलो जो जो मुझे समझ आता जा रहा है। g ऑफ 1/3 0 होना चाहिए, f ऑफ 1/4 0, क्योंकि अभी बताया इसके और इसके रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। का रूट 4 है तो f का रूट 1/4 भी होगा। अगली बड़ी मजेदार बात कह रहा है, द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू p एग्जिस्ट करती है सब जगह एक्सेप्ट फॉर 4। बेसिकली इसका यही तो मतलब हुआ कि ये लिमिट हर जगह एग्जिस्ट कर रही है, बस 4 पर नहीं कर रही। बहुत ही इंपॉर्टेंट मजेदार, देख कॉन्सेप्चुअली कैसे क्वेश्चन पकड़ेंगे। 4 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, 4 तो gx का रूट है, तो gx में देख एक फैक्टर होगा 4 x - 4 का, है ना, 4 तो रूट है, तो 4 पे एग्जिस्ट नहीं कर रही, मतलब 4 का फैक्टर ऊपर से कटेगा नहीं। ठीक है सर, तो 4 पे तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही वो कह रहा है, ठीक है, तो मतलब ऊपर x - 4 नहीं है, इतनी बात समझ आई। बट कह रहा है 4 के अलावा सब जगह एग्जिस्ट कर रही है, ध्यान से सुनना, 4 के अलावा हर जगह एग्जिस्ट कर रही है। बट gx का तो एक फैक्टर भाई 1/3 भी है, समझा, gx का तो एक फैक्टर 1/3 भी है, तो x - 1/3 का भी फैक्टर हो रहा होगा g में। बट वो कह रहा है कि नहीं भैया 1/3 पे तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि हर p पे एग्जिस्ट कर रही है, सिर्फ 4 को छोड़ के, यानी 1/3 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब है कि न्यूमरेटर में भी बेटा x - 1/3 का टर्म प्रेजेंट होगा। समझा? कितने प्यार से देख क्वेश्चन पकड़ा है हमने कि भाई, दोबारा बोल रहा हूं, देख लिमिट हर जगह एग्जिस्ट कर रही है 4 को छोड़ के। स्टेटमेंट का मतलब यह है कि 4 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, और x - 4 तो देख डिनोमिनेटर में फैक्टर होगा, क्योंकि g का रूट 4 है, तो x - 4 का एक फैक्टर थ्योरम से x - 4 पढ़ा होगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। बट x - 1/3 भी तो पढ़ा होगा, क्योंकि g ऑफ 1/3 भी 0 है। अब x - 1/3 अगर पढ़ा होगा तो 1/3 पे भी लिमिट नहीं आनी चाहिए, बट वो कह रहा है आ रही है। इसका क्या मतलब है कि ऊपर x - 1/3 होगा, वो काट रहा होगा इसको, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यानी x - 1/3 न्यूमरेटर में भी होगा, यानी कि f 1/3 भी 0 होगा। समझे? f 1/3 भी 0 होगा, यानी अब मैं फिर से कह सकता हूं g3 भी 0 होगा, g3 भी 0 होगा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? बिल्कुल सर मजा आ गया। बस अब तो देख f फंक्शन ही मिल गया। f कैसे मिल गया भाई? क्योंकि f क्यूबिक था, और या कि g भी बोल ले, 3 रूट्स मिल गई, f3 0 है, f 1/3 0 है, f 1/4 भी 0 है, यानी fx जो तुम्हारा था क्यूबिक इक्वेशन, इसके 3 रूट्स आ गए हैं,
3 1/3 और 1/4। आया ना मजा? एफ के तो रूट्स आ गए हैं, तो जी के भी आ गए, वैसे तो जी के भी आ गए, बात सेम ही है। 1/3 1/3 और 4 हो जाएंगे उसके, बट एनीवेज हम एक का करके एबीसी निकाल लेंगे। फर्दर हमें क्या करना है, एबीसी तो निकल जाएगा, माइंड में चल रहा है एबीसी निकल जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1 एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो अब बन रहा होगा 0/0 यार, अब मैं उतनी मेहनत नहीं कर रहा, देख बन रहा होगा क्योंकि नीचे 0 जा रहा है, ऊपर भी बन ही रहा होगा। लॉपिटल लगा देता हूं, चेक कर लेना, बन जाता है। एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स अपॉन 1 लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा सोचो, एफ डैश एक्स हो जाएगा 3x² प्लस 2ax प्लस बी। इसमें x की जगह -1, एफ डैश -1 प्लस जी डैश -1 हो जाएगा, राइट। एफ डैश -1 का मतलब 3 - 2a प्लस बी। जी डैश -1 का मतलब जी डैश एक्स निकालो, देखो यहां से 3cx² प्लस 2bx प्लस a। इसमें भी x को -1 डाल दूंगा, तो 2c प्लस 2c माइनस 2b प्लस a। नीचे तो 1 ही था, तो ये कट कटा के क्या आ गया भाई, कट कटा के क्या आ गया, 3c था ना, 2c नहीं 3c, 3c माइनस 2b प्लस a। हाँ, तो अब क्या आ गया भाई, एक a कटा, एक b कटा, तो हमारे पास आ गया 3 1 प्लस सी माइनस ए प्लस बी। ये एक तरह से इस वैल्यू लिमिट की बनी, और ए बी सी निकाल लो अब तुम। ए बी सी तुम बहुत प्यार से तुम निकाल सकते हो भाई, यहां से देखो सम ऑफ रूट्स -a है ना भाई। सम ऑफ रूट्स को मैं निकाल लेता हूं, तो ये बन गया 12। 7, जो भी आ रहा है अब निकाल लो, बेसिकली जो भी आ रहा है निकाल लो। कौन फोन करे जा रहा है भाई? हाँ, तो मैं तुम्हें क्या बता रहा था, 12 आ गया, 12 3 36 प्लस 4 प्लस 3 43/12। ए की वैल्यू आ गई -43/12। अच्छा, ओके, समझ गए। और बी की वैल्यू भी अब निकल जाएगी, देखो सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, और सी भी निकल जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है ना, प्लस माइनस, तो माइनस सी की वैल्यू हो गई 3 प्लस 3 इंटू 1/3 इंटू 1/4, है ना। सही बोल रहा हूं ना मैं? सही तो लग ही रहा है भाई, सही लग रहा है, सही लग रहा है। चलिए, क्या था, हाँ फोन आ गया था। तो मैं तुम्हें कह रहा था भाई, सी की वैल्यू तो देखो -1/4 आ गई है, सी की वैल्यू -1/4 आ गई है। और देखो क्या था, अब बी की वैल्यू भी ऐसे ही निकाल लो भाई, बी की वैल्यू भी सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम करके निकाल लो। बी हो जाएगा 3 इंटू 1/3 1 प्लस 1/12 प्लस 3/4, फिर से 12 एलसीएम, 12 प्लस 1 प्लस 9, 22/12। ठीक है भाई, 22/12 आ गया। बी तुम्हारा, ए आया था -43, तो बस अब कैलकुलेट कर लो बेटा, ये 3 इंटू 1 प्लस सी, तो आंसर है 3 इंटू 1 प्लस सी माइनस ऑफ ए प्लस बी। ए था तुम्हारा -43 और +22, -43 प्लस 22/12, और सी था तुम्हारा -1/4। 1 -1/4 हो गया 3/4, 22, 21/12। सही है ना, और 3 काट लो इसमें से, तो 9/4 प्लस
16/4 बड़ा प्यारा सा आ गया भाई। ये तो फाइनल आंसर आ रहा है 4। 4 आ गया फाइनल आंसर। ये इसमें बस ट्रिक था, थोड़ा सा पॉलिनोमियल्स का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था बेटा, पॉलिनोमियल्स का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ये वाला सवाल होमवर्क के लिए दे रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करना। इसमें लिमिट्स तो लगेगा ही, साथ में थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और लगेगा बढ़िया सा। सब लोग ट्राई करेंगे इसको, नहीं होगा तो होमवर्क में तो लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ही। चलिए एक और जबरदस्त क्वेश्चन पर आ जाते हैं। थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम एक ले लेते हैं लिमिट्स का, ऐसे भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं। देखो, लेट ABC बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस R। क्या बोल रहे हैं कि एक सर्कल बना लो रेडियस R का, और उसमें एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना लीजिए। ये बन गया आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है भाई, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। AB इक्वल टू AC है, AB इक्वल टू AC है, राइट, फुल स्टॉप होगा वो। लेट H इज द ऑल्टीट्यूड फ्रॉम ए अपॉन BC। H जो है ऑल्टीट्यूड है, H ऑल्टीट्यूड है भाई, समझ गए, H ऑल्टीट्यूड हो गया। और अब देखो H सेंटर BC पे लाई करेगा, क्यों? क्योंकि देखो ऑल्टीट्यूड जो है वो बाइसेक्ट करेगा कॉर्ड को, बिकॉज ये तो तुम्हारा आइसोसेलेस ट्राइंगल था, और कॉर्ड को बाइसेक्ट करने वाली लाइन सेंटर से पास करती है ना। तो मेरे माइंड में आ गया कि यार जो सर्कल का सेंटर है, भी ले लेते हैं उसे, P ले लेते हैं सपोज, वो सेंटर P इसी ऑल्टीट्यूड पर लाई करेगा। इतनी बात मेरे समझ में आ गई है, ठीक है। तो अब देखो मेरे माइंड में ये चल रहा है कि भाई किसी तरह से अब मैं जो हाइट H है ना, उसका फंक्शन बना लूं, पेरीमीटर का भी और एरिया का भी। D इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो एरिया किसी तरह से पेरीमीटर के टर्म्स में क्रिएट कर लूं, सॉरी हाइट के टर्म्स में क्रिएट कर लूं, और पेरीमीटर भी हाइट के टर्म्स में, और लिमिट H टेंडिंग टू 0 कर दूंगा। तो फंक्शन अब तुम्हें क्रिएट करना पड़ेगा। अभी तक लिमिट्स के क्वेश्चन में फंक्शन दिया होता था, यहां तुम्हें खुद से क्रिएट करना है। तो भाई, और गिवन एक और चीज है रेडियस, इस सर्कल का रेडियस गिवन है। अब देखो माइंड में एक चीज ये चल रही है कि अगर चलो ये रेडियस ले लिया, ये हाइट हो गई, तो ये वाला H माइनस आर हो जाएगा, है ना, H माइनस आर। बट अब देखो माइंड में ये आ रहा है यार कि H तो 0 की तरफ जा रहा है, तो यानी ये ट्राइंगल का एक तरह से बेस ऊपर चले जाएगा और फिगर ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ, क्योंकि जितना H छोटा होगा उतना हमारे लिए बढ़िया है। एक्चुअली जो तुम्हें ये फिगर ऐसी बनानी चाहिए थी कि भाई जो सेंटर है P, ट्राइंगल उसके ऊपर होगा, ताकि हाइट H इतनी हो, और ये वाली चीज एक्चुअली R माइनस H लिखूंगा, क्योंकि H 0 की तरफ जा रहा है। H माइनस आर में H 0 ले जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब ये समझ आ गया कि भाई ये वाली चीज R माइनस H हो जानी चाहिए, R माइनस H हो जानी चाहिए। इंस्टेड ऑफ H माइनस आर, R माइनस H कर देता हूं। ट्राइंगल के साइड एक ही तरफ बना लिया आइसोसेलेस ट्राइंगल के। ठीक है, अब मुझे समझ आ रहा है कि भाई देखो अब बेस तो मिल जाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर था, D मान लो इस पॉइंट को, और ये बाइसेक्ट कर रहा था। तो अगर ये वाली साइड BD में निकालूं पाइथागोरस लगा के, ये इस ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, तो BD स्क्वायर, ये रेडियस था इस ट्राइंगल में, पाइथागोरस लगा दी, BD स्क्वायर हो गया R स्क्वायर माइनस R माइनस H का होल स्क्वायर। BD निकल कर आ गया 2RH माइनस H स्क्वायर का रूट। ये मेरे पास BD निकल के आ गया। BD का डबल BC हो गया, क्योंकि मैं एक साइड निकाल रहा हूं, साइड निकालूंगा तभी तो पेरीमीटर आएगा। तो पहली साइड BC तो निकल गई, यानी ये स्मॉल ए वाली साइड जो होती है कैपिटल ए के सामने वाली, स्मॉल ए साइड निकल गई, डबल ऑफ दिस, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब मुझे बस ये वाली साइड चाहिए B और C, जो एक्चुअली इक्वल है, क्योंकि आइसोसेलेस था, वो और निकालनी है। तो अब सोचो क्या वो निकल सकती है? बिल्कुल निकल जाएगी, क्योंकि अब ABD में पाइथागोरस लगा देता हूं। ABD में पाइथागोरस लगा दूंगा, AB स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AB स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? बेसिकली फंक्शंस बना रहा हूं। BD स्क्वायर हमारे पास ये था, H स्क्वायर प्लस 2RH माइनस H स्क्वायर, H स्क्वायर कट गया, सो AB की वैल्यू √2RH बन गई। √2RH बेटा बन गई है। ठीक है, ये किसकी वैल्यू बन गई? AB की वैल्यू बन गई। AB की बन गई तो AC की भी यही बन गई। देख लो भाई, एक बार सब सही किया है ना मैंने, गड़बड़बाजी तो नहीं हुई है ना? ये R था, ठीक है,
वो h थी, हाइट थी h, ठीक है सर। एच स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर मेरे पास ये आया है आर माइनस एच होल स्क्वायर, आर स्क्वायर में से माइनस कर दी, ठीक है। तो आर स्क्वायर कट गया, 2rh माइनस एच स्क्वायर आ गई थी बी डी स्क्वायर, ठीक है। और बी डी स्क्वायर यहाँ डाल दी, बी डी स्क्वायर मैंने यहाँ डाल दी, तो मेरे पास 2rh माइनस एच स्क्वायर थी, एच स्क्वायर कट गया, ए बी की वैल्यू आ गई ये, ठीक है भाई। अब मेरे पास ए बी आ गया है ना। अब मेरे पास ए बी आ गया है तो पेरीमीटर आ गया, देखो पेरीमीटर बन गया, ए बी और ए सी तो दोनों यही सेम थे, तो 2 टाइम्स 2rh का रूट प्लस प्लस ये वाली 2 टाइम्स रूट 2rh माइनस एच स्क्वायर, 2rh माइनस एच स्क्वायर, ये मेरे पास पेरीमीटर बन गया, राइट। ये पेरीमीटर बन गया। अब एरिया, एरिया लिखना था, डी लिखना था एरिया। तो देखो आर की वैल्यू एबीसी अपॉन 4 डेल्टा, ये वाली चीज होती है तुम्हारे पास, है ना, क्योंकि ये सरकम रेडियस था आर, तो आर की वैल्यू एबीसी अपॉन 4 डेल्टा, तो यहां से सरकम रेडियस का फॉर्मूला होता है ना ये, तो एबीसी अपॉन 4r, और एबीसी की जगह यही 3 साइड लिख लो, ये दोनों तो बराबर थी, तो 2rh इंटू डबल ऑफ रूट 2rh माइनस एच स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 4 टाइम्स रेडियस, 4r कट गया देखो, तो हमारे पास जो डेल्टा यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया h इंटू रूट 2rh माइनस एच स्क्वायर, ऐसे निकाला मैंने। हाफ बेस इंटू हाइट कर लेते यार, उससे भी यही आएगा, देख रहा दिख रहा है मुझे, वही आ जाता हाफ बेस इंटू हाइट करके। अब क्या करना पड़ेगा, लिमिट का फंक्शंस तो बन गए, अब लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, डेल्टा अपॉन पी क्यूब, यही निकालना था ना, एरिया अपॉन पी क्यूब, हाँ। तो एरिया है h इंटू 2rh माइनस एच स्क्वायर अपॉन पी क्यूब, पी था तुम्हारा ये खतरनाक सा, अच्छा जी, 2 का क्यूब तो बाहर ही आ जाएगा, 2 क्यूब बाहर, रूट 2rh प्लस रूट 2rh माइनस एच स्क्वायर का क्यूब, ये हो गया भाई। और अब तुम यहां से h टेंडिंग टू 0 करना है तुम्हें, वो तुम कर सकते हो बेटा, अब तुम इसको कर सकते हो, कर लोगे। अब इस लिमिट को सॉल्व कर लेना, 0/0 फॉर्म है, हो जाएगा ये सॉल्व, तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा भाई, रैशनलाइज वगैरह जो भी करके करना, बहुत लंबा हो जाएगा। अब मैं तुम्हें इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ, ठीक है, ये आंसर यहां से आ जाएगा, ये मेथड 1 है तुम्हारा। अब आ जाते हैं बेटा मेथड 2 पे, ठीक है। ये तो एक जेनरिक तरीका है, ये आना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में यही तरीका लगता है कि फंक्शंस बनाए और आपने क्रिएट करा, जो जनरल मेथड है। बट अब एक इसका इस क्वेश्चन में एक ट्रिक लग सकता था, देखो क्या, मैं ये सोचता हूं ज्योमेट्रिकली देखता हूं, हाइट 0 होगी तो क्या होगा, है ना। अभी तो मैंने क्या किया, हाइट को कुछ h मान के कुछ फंक्शन बनाए, और फिर लिमिट h टेंडिंग टू 0 डाल के लास्ट में लिमिट के फंडे लगा के निकाल लूंगा। इस मेथड में मैं पहले देखता हूं हाइट 0 कर दी तो क्या होगा, चलो अगले पेज पे कर देते हैं। तो मेथड नंबर 2, अगर एक ट्राइंगल ले लूं बेसिकली, जिसकी हाइट मैं 0 कर दूं, तो अब सोचो भाइयों, अगर हाइट 0 होगी तो क्या होगा, ये बेसिकली वाली साइड 0 होती जाएगी, तो अल्टीमेटली जो दो इक्वल साइड्स थी वो ऐसे कन्वर्ज हो जाएंगी बेस में। यानी कि अगर मैं इसकी हाइट 0 कर दूं तो ये वर्टेक्स क्योंकि यहां आ जाएगा, यानी कि जो बेसिकली जो बेस है वो तुम्हारा दिस प्लस दिस हो जाएगा, समझ गए। ये बेसिकली पॉइंट ऊपर आ जाएगा, यानी दिस प्लस दिस बराबर दिस हो जाएगा। ऑल्सो वो मिड पॉइंट पे जाएगा, यानी अगर ये एबीसी ट्राइंगल था तो ये जो ए था, अगर ये बी और ये बी था, दोनों बी थे, तो एक्चुअली जब ये 0 की तरफ जाएगा तो बी जो होगा वो एक्चुअली a/2 के बराबर हो जाएगा, समझे। सो एज h टेंड्स टू 0, b टेंड्स टू a/2 हो जाएगा, b टेंड्स टू a/2 हो जाएगा। तो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा, वो तो h एग्जैक्ट 0 पे बनेगा ना, हम तो h टेंडिंग टू 0 पे देख रहे हैं, टेंडिंग टू 0 मतलब b टेंडिंग टू a/2 होना चाहिए, लिमिटिंग कंडीशन में तो ट्राइंगल होगा। और अब क्या करो, तुम अपना पेरीमीटर निकाल दो, पेरीमीटर 2b प्लस ए था, ए की वैल्यू वैसे ही 2b था, तो ये 4b हो गई। तो b के टर्म्स में पेरीमीटर निकाल लिया, एरिया भी निकाल लेता हूं, एबीसी अपॉन 4 डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू एबीसी अपॉन 4r, ए और बी, सॉरी ए की वैल्यू तो 2b थी, बी और सी बराबर, तो डेल्टा की वैल्यू b³ बाई 2r हो गई।
डेल्टा की वैल्यू बी क्यूब बाई 2r हो गई। और अब लिमिट लगा दे बेटा, बस लिमिट क्या करना था हमें, लिमिट करना था डेल्टा अपॉन पी क्यूब। डेल्टा मतलब बी क्यूब अपॉन 2r अपॉन पेरीमीटर का क्यूब यानी 4b का क्यूब। तो ये हो गया बी क्यूब कट गया 1 अपॉन 128r, सीधे ही आंसर आ गया, लिमिट की वैल्यू 1 अपॉन 128 आ गई, सी ऑप्शन। आया ना मजा? तो कितना क्विक मेथड था ये, देखो हमें कोई फंक्शंस नहीं बनाने, कोई लिमिट सॉल्व नहीं करनी, पहले हमने लिमिट सॉल्व करके देखी, पहले लिमिटिंग कंडीशन देखी। तो ट्राइंगल जब ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन बन जाएगा तो ये कंडीशन बन रही होगी, ये कंडीशन ही हमने डाल दी एरिया के अंदर और पेरीमीटर के अंदर। ये भी ट्रिक कई बार काम आ जाती है। सर ट्राइंगल तो बनेगा ही नहीं, तो आप ये कैसे लगा रहे हो पेरीमीटर और एरिया का फॉर्मूला? यही गड़बड़ है। देखो यहां एक कॉन्सेप्चुअल डाउट आता है कि सर ट्राइंगल तो बनेगा नहीं, जब h0 हो जाएगी तो ट्राइंगल बनेगा नहीं, और ट्राइंगल नहीं बनेगा तो सर ये फॉर्मूले किस काम के, कैसे लगा रहे हो आप? आ रहा होगा कई लोगों को डाउट। सोचो पॉज करके, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर लिमिट के कॉन्सेप्ट में है बेटा। लिमिट h टेंडिंग टू 0 का मतलब ये नहीं होता कि h0 है, h0 की तरफ जा रहा है। तो अल्टीमेटली जब h0 की तरफ जाएगा, ऐसा ट्राइंगल तो एक होगा ही ना, वो अल्टीमेटली छोटा सा ट्राइंगल होगा बहुत ज्यादा, और तब इसलिए हम उसमें लगा पा रहे हैं लिमिटिंग वैल्यू, क्योंकि लिमिट एग्जैक्ट नहीं होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। इसको भी सॉल्व करोगे यही आएगा तुम्हारा आंसर, चेक कर लेना, मेथड 2 ज्यादा बढ़िया है। चलिए एक ये क्वेश्चन होमवर्क में कर लेना, ज़्यादा टफ नहीं है, इजी सा है, इसलिए दे रहा हूँ ये वाला होमवर्क में, कोई खास इसमें मुश्किल काम नहीं है। लिमिट तो थोड़ी सी लगेगी यहाँ, ज़्यादा कॉन्सेप्ट है लिमिट का। चलिए एक ये वाला, ये भी वैसे होमवर्क में कर सकते हो, ये वाला भी टफ टफ नहीं है, ट्राई कर लेना। ये वाला भी होमवर्क थोड़े से बढ़िया वाले टफ वाले करा देता हूँ, जैसे कि एक ये वाला करा देता हूँ। कई बार तुम्हें पता है, देखो इंटीग्रेशन भी लग जाता है लिमिट्स में, है ना, वही लिमिट ऑफ अ सम, उसके भी एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। वैसे तो वो डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी करेंगे, बट एक आध ठीक है यहाँ कर लेते हैं। कौन से वाले की बात कर रहा हूँ? वही r बाय एन को x मानते हैं, 1 बाय एन को dx मानते हैं। तो जिनको ये नहीं आता है, सिग्मा को इंटीग्रेशन से रिप्लेस करते हैं। जिनको ये नहीं आता, ये वाला मेथड डेफिनेट इंटीग्रेशन में डिटेल में करेंगे। जिन्हें आता है वही वाला क्वेश्चन अभी कर लें। सर आपको कैसे पता ये लगेगा? देख 5nc, अभी समझ आ जाएगा, 5nc 3n अपॉन 3nc 2n होल पावर 1 बाय एन है। ठीक है सर, तो अब इसको जरा एनसीआर लगाता हूं, 5n फैक्टोरियल अपॉन 3n फैक्टोरियल, 2n फैक्टोरियल, 3n फैक्टोरियल, 2n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल। कटा, 2n फैक्टोरियल कट गया। अब 5n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल अपॉन 3n फैक्टोरियल, 3n फैक्टोरियल। छोटे वाले फैक्टोरियल फिर कटेंगे, 5n में से 3n कटेगा तो 5n, 5n माइनस 1, 5n माइनस 2, ऐसे करते करते 3n प्लस 1 तक जाएगा। जो अगला 3n फैक्टोरियल होगा वो कट जाएगा। ऐसे ही 3n फैक्टोरियल में से ये वाला कटेगा, 3n, 3n माइनस 1, 3n माइनस 2, ऐसे करते करते ये कहां तक जाएगा? क्योंकि n फैक्टोरियल तक कट जाएगा तो n प्लस 1 तक जाएगी ये चीज। समझ गए ना भाई? और इस होल पावर 1 बाय एन भी थी, होल पावर 1 बाय एन भी थी। देख लीजिए जरा एक बार, देख लीजिए जरा एक बार। अब मुझे एक बात नजर आ रही है कि क्यों ना इसमें पाई के टर्म्स में कन्वर्ट कर देता हूं, प्रोडक्ट है ना, क्योंकि सिग्मा जैसे लिखते हैं पाई लिख देता हूं। पाई ऑफ 5n माइनस आर अपॉन 3n माइनस आर। आर वेरीज फ्रॉम 0, देखो आर 0 से 1 2 3 कहां तक जा रहा है? सोचो लास्ट में क्या जाएगा? बेसिकली 5n माइनस आर को 3n प्लस 1 लिख दो, 5n माइनस आर 3n प्लस 1 लिख दो, यहां से तुम्हारे पास r आ जाएगा 2n माइनस 1। तो बेसिकली r तुम्हारा 2n माइनस 1 तक जाएगा। लास्ट टर्म इसकी भी देख लो, 2n माइनस 1 डालोगे तो n प्लस 1 आ जाएगा, करेक्ट। तो पूरी सीरीज में 2n माइनस 1 तक जाएगा, 0 से 2n माइनस 1, 2n टर्म्स हो गई पूरी सीरीज के अंदर, और इस पूरे की पावर बेटा 1 बाय n थी। सर ये क्या कर रहे हो आप? पाई वगैरह क्यों लेके आ रहे हो? इस लिमिट को l मान लेता हूं, क्योंकि अब मैं जैसे ही ln लूंगा पाई जो है सिग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। समझा बात? जैसे ही मैं ln ले लूंगा, देखो होगा क्या, प्रोडक्ट है 1 बाय n तो आगे आएगा, ln l ऐसे तुमने करे होंगे 1 बाय n ln ऑफ 5n माइनस आर अपॉन 3n माइनस आर, इस पूरे के
सिग्मा में चेंज हो जाएगा, क्योंकि पाई चेंजेस टू सिग्मा, तुम्हें पता है एल एन लेते ही एल एन ए बी सी डी जब मल्टीप्लाई है तो एल एन ए प्लस एल एन बी प्लस एल एन सी होते जाएंगे। प्लस में चेंज हो जाएगा आर वेरीज फ्रॉम 0 से 2n-1। तो दोनों तरफ लॉग ले लिया और अब मेरा लिमिट ऑफ असम तैयार हो गया। देख 1/n की टर्म आ गई है, सिग्मा आ गया है, n ऊपर नीचे से काट देता हूं जबरदस्ती, तो एल एन 5 माइनस आर बाय एन। बस अब तो r बाय एन को x, 1/n को dx, तो इंटीग्रल सिग्मा को हटा के इंटीग्रल साइन ले आया, सिग्मा की लिमिट। ठीक है भाई, तो सिग्मा को हटा के इंटीग्रल एल एन ऑफ 5 माइनस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स, ये डेफिनेट इंटीग्रल में आएगा ये टॉपिक, 1/n को dx। और लिमिट्स क्या आएंगी बेटा, क्योंकि r की लिमिट्स जो हैं इससे तुम्हें r की लिमिट से मिल जाएंगी, r बाय n क्या हो जाएगा, n-1/n, 0/n, 0/n तो 0 होता है, r बाय n x है, और ये लिमिट लगभग तुम्हारी 2 की तरफ जा रही है, तो 0 से 2 तुम्हें इंटीग्रेट करना है, 0 से 2 ln l की वैल्यू निकल कर आएगी। अब इसको इंटीग्रेट करना है, सर इसको कैसे इंटीग्रेट करूंगा, पता है बेटा तेरे को बाय पार्ट्स लगेगा इसके अंदर, बाय पार्ट्स थोड़ा सा लगाइए, 1 को सेकंड फंक्शन मानते हुए, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 x माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव रफ में लिख लेते हैं, ln 5 माइनस एक्स माइनस ln 3 माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव लेना है ना, इसका डेरिवेटिव लेना है, तो इसका डेरिवेटिव में क्या आएगा, 1/5 माइनस एक्स इंटू -1 प्लस 1/3 माइनस एक्स हो जाएगा। तो हमारे पास एक तरह से आ जाएगा 3 माइनस एक्स इंटू 5 माइनस एक्स, और इधर आ जाएगा -3 प्लस एक्स प्लस 5 माइनस एक्स, एक्स एक्स कट गया, तो 2/3 माइनस एक्स 5 माइनस एक्स, ऐसा कुछ आ गया डेरिवेटिव। तो बाय पार्ट लगाता हूं, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 विच इज एक्स, ऐसा हो गया। अब ये इंटीग्रल हमें सॉल्व करना है, ये इंटीग्रल हमें सॉल्व करना है। देखो ये तो हो गया, खैर इसमें तो लिमिट्स भी डाल दो 0 और 2, तो ये है, इसमें 0 और 2 डाल दीजिए, तो जैसे ही 0 डालूंगा 0 हो जाएगा, 2 डालूंगा तो 2 इंटू एल एन 3/1, तो ln 3 हो जाएगा, माइनस ये जो भी एक इंटीग्रल है इसकी वैल्यू सपोज मैं i बोल देता हूं, ये हो गई ln l की वैल्यू। ठीक है भाई, अब i को सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन गया, अब ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन गया है। देखो क्या करेंगे अब इसमें, इसको अलग से लिख लेते हैं, 2x dx इंटीग्रल 0 से 2x अपॉन 3 माइनस एक्स 5 माइनस एक्स, ये आई है। अब ये तो क्लियर क्वेश्चन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस दिख रहा है मुझे, कि इसको लिख लीजिए a/3 माइनस एक्स प्लस b अपॉन, मतलब और भी तरीके हो सकते हैं यार, मैं तो तुम्हें बस जैसे मर्जी कर लो, अभी इसमें मत लड़ना कि सर ये ऐसे कर लूं वैसे कर लूं, जैसे करना है कर ले। a इंटू 5 माइनस एक्स प्लस b इंटू 3 माइनस एक्स इक्वल टू 2x हो गया, और अब x को मैं 5 डाल देता हूं, x को 5 डाल दूंगा तो ये कटेगा, ये ट्रिक्स तुमने सीखी होंगी, b की वैल्यू -5 आ गई, x को तुमने 3 डाल दिया, a इंटू 2 इक्वल टू 2x हो गया, ओ सॉरी हाँ x को 3 भी डाला है तो यहाँ पे 3 हो गया, 2 कट गया, a की वैल्यू 3 निकल कर आ गई, a और b आ गए, पार्शियल फ्रैक्शंस में चेंज हो गया। यानी अब मैं जैसे ही इसको इंटीग्रेट करूंगा, इस चीज को करना था ना इंटीग्रेट, ये और ये बन जाएंगे, तो i हो जाएगा इंटीग्रल a/3 माइनस एक्स डी एक्स प्लस b/5 माइनस एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रल बन जाएगा a ln 3 माइनस एक्स अपॉन -1 b ln 5 माइनस एक्स। देख रहे हो, ऐसे जल्दी जल्दी होना चाहिए इंटीग्रेशन। -a की वैल्यू है 3, -3, तो -3 ln 3 माइनस एक्स प्लस 5 ln 5 माइनस एक्स, लिमिट्स डाली जाएं जल्दी से, 0 से 2 0 से 2 दोनों में डाल देता हूं।
ऐसे हो जाएगा ये +5 ln डाल के 3/5। देख लो भाई सही लिखा है ना मैंने, ये माइनस हटा दीजिए, सो 3 ln 3 +5 ln 3/5 सही लिखा है होपफुली मैंने, होपफुली भाई सही लिखा है। अब यहां मुझे माइनस आई करना था ये, तो एल आई की वैल्यू अब ये जो आई है इसको यहां पे पुट कर देता हूं ln l। काफी लंबा हो गया है, कोई नहीं चलो आने वाला है। तो ln l हो गया, ln l हो गया 2 ln 3 माइनस ऑफ दिस थिंग 3 ln 3 -5 ln 3/5। ये एक ln 3 कट गया, इसमें से 2 ln 3 कट गया, सो माइनस कॉमन ln 3 +5 ln 3/5। तो पावर में 5 चढ़ा दो, माइनस कॉमन ln 3 की पावर 6/5 की पावर 5 हो गई। माइनस को कर दोगे तो भाई उल्टे हो जाएंगे, ln 5 की पावर 5/3 की पावर 6 ऐसा आ गया। ये किसकी वैल्यू आई, ln l की, तो l की वैल्यू हो गई 5 की पावर 5/3 की पावर 6। ये l हो गया 5 की पावर 5/3 की पावर 6। तो क्लियरली a की वैल्यू तो 5 आ गई, मजा ही आ गया भाई, और b की वैल्यू 3 आ गई भाई। a + b 8 आ रहा है, आ गया। देख कितनी बढ़िया कैलकुलेशन हुई बिना एरर के, एक बार में ऐसे ही तुम्हें करनी है। तो डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम, जिनको ये नहीं आता घबराए ना, सर ये क्या हो गया एकदम से, ये सब चीजें क्या हैं हमने तो देखी नहीं। डेफिनेट इंटीग्रेशन में आएंगी एज अ लिमिट ऑफ सम, ये वाला टॉपिक हम करेंगे। बट जिनको आता है इसलिए मैंने करा दिया है, लिमिट में मिक्स होता है क्योंकि। चलो भाई एक और डेफिनेट इंटीग्रेशन के साथ, देख लिमिट्स का बड़ा प्यारा रिश्ता है। अभी तुमने देखा एक हो गया ये वाला जिसको बोलते हैं लिमिट ऑफ अ सम, दूसरा हो गया एक ये वाला चीज वही लेबनिट्स रूल, क्योंकि वेरिएबल लिमिट आ गई तो अब लेबनिट्स रूल का क्वेश्चन बन गया। जब भी लिमिट्स में वेरिएबल है, आज एक और आया था ऐसा, याद करो, एक और आया था भाई ऐसा, दिखा देता हूँ, इजी सा क्वेश्चन था वो तो, ये वाला था जिसमें लेबनिट्स रूल लगा था। दो चीजें लगती हैं देखो डेफिनेट इंटीग्रल की लिमिट्स में, एक लेबनिट्स रूल, एक डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम, वही r/n वाला। चलिए एक ये क्वेश्चन करते हैं, एक ये क्वेश्चन करते हैं भाई। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 + 0 से √a⁻x-1 sin 2 arc tan t, मतलब sin 2 tan इनवर्स t है वो। अच्छा खतरनाक सा दिख रहा है, ये लिमिट 5 दी हुई है। अच्छा तो फिर से मैं देख x को जैसी 0 डालूंगा तो a⁻0 1 1 - 1 0 0 to 0, यानी ये चीज तो पूरी 0 की तरफ जा रही है। लिमिट में ही 0 to 0 हो गई, 0 1 की पावर इन्फिनिटी बन गया। क्लियरली 1 की पावर इन्फिनिटी का क्वेश्चन है ये, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। करके देखो बेटा, ट्राई करो खुद से पॉज करके, होगा क्यों नहीं होगा। तो बेस में से 1 माइनस करते हैं, ये 1 उड़ जाएगा, लास्ट में e की पावर कर देंगे, वो तो पता ही है, इनटू, अच्छा भी तो ये पहले sin 2 tan इनवर्स x tan इनवर्स t 1 + t² पावर ln a dt इनटू पावर फंक्शन यानी कि x मल्टीप्लाई 1/x मतलब अपॉन x हो गया। इसकी लिमिट लेनी है और लास्ट में e की पावर कर देनी है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 लेनी है। अब मैंने पहले सोचा कि भाई लेबनिट्स रूल लगाने की जल्दी नहीं करता, मुझे पता है डिफरेंशिएट करना है ऊपर नीचे, बट sin 2 tan इनवर्स t तो अच्छा सा लिखा जा सकता है। कुछ sin 2 थीटा जैसा है, सो 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, यानी कि, और थीटा मैंने tan इनवर्स t माना है, समझ गया ना, सॉरी tan थीटा तुम्हारा t हो गया, 2t अपॉन 1 + t² हो गया एक तरह से, ये 2t अपॉन 1 + t² हो गया। इतनी चीज सिंप्लीफाई करके t अपॉन 1 + t² 1 + t² पावर ln a dt होल इंटीग्रल 0 से √a⁻x-1 होल अपॉन x। अब लगाता हूं लेबनिट्स रूल, थोड़ा सा ITF लगा के मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। चलिए अब रेडी हो जाए, x की जगह t की जगह ये वाली वैल्यू डालूंगा, पहले t की जगह ये वाली वैल्यू डालता हूं। तो t की जगह जब ये डालूंगा, क्योंकि डिफरेंशिएट करूंगा, अपर लिमिट डाली जाती है 2√a⁻x-1 अपॉन, सोचो जब t की जगह ये डालूंगा a⁻x-1 + 1 वो कट जाएंगे, सिर्फ a⁻x बन जाएगी, और इधर भी a⁻x की पावर ln a हो जाएगी।
इनटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट, है ना, 1/2 पुट a की पावर x -1 इंटू a की पावर x ln a माइनस लोअर लिमिट, क्योंकि जीरो है तो भैया सब जीरो ही बनेगा। लेबनिट्स रूल का लोअर लिमिट का कोई रोल नहीं है, अपॉन वन। आई होप समझ आ रहा है भाई, ये सब चीजें न्यूटन लेबनिट्स लॉ में बढ़ाई जाती हैं डेफिनेट इंटीग्रल में। ये और ये तो कट गए, ये 2 भी कटा, a की पावर x भी कटा, बहुत कुछ कट गया भाई। तो हमारे पास अब बचा है सिर्फ a की पावर x पावर ln a इंटू ln a, और लिमिट इसमें भी एक्सटेंडिंग टू जीरो करनी है। x 0, a की पावर 0 1, यानी 1 की पावर ln a तो 1 हो गया है, सिर्फ ln a बच गई। तो ये लिमिट सॉल्व करके सिर्फ ln a आ गई। और याद रखो e की पावर भी पूरा रेज करना था, क्योंकि 1 की पावर इन्फिनिटी के फॉर्मूले में e की पावर भी आती है। तो e की पावर ln a एक्चुअली हो गई लिमिट, यानी a हो गई, और लिमिट तो 5 दी है तो a की वैल्यू 5 हो गई। था ना बढ़िया क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। बहुत सारे टॉपिक्स, अगर तू इसमें गिनने शुरू करेगा टॉपिक कितने लग गए। सबसे पहले तो भाई 1 की पावर इन्फिनिटी का फंडा लग गया, दूसरा थोड़ा सा ITF लग गया, साइन टू टैन इनवर्स टी वाला। उसके बाद तीसरा तेरा लग गया यहाँ पे लेबनिट्स लॉपिटल्स रूल, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट मारा है, ठीक है सर। उसके बाद लग गया लेबनिट्स रूल, क्योंकि हमने डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव निकाला है, ठीक है। और लास्ट में जाके तो बस फिर हो ही गया कैलकुलेशंस। बढ़िया क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए भाई। मिक्सिंग देख रहे हो कैसे खिचड़ी मच रही है अब कॉन्सेप्ट्स की। मेंस में जनरली इतनी सारी चीजें मिक्स नहीं होती, बट एडवांस में बेटा कैलकुलस एज अ होल है। ये नहीं मत सोचो कि भाई अभी तो अरे सर हम तो अभी LCD कर रहे थे, आप कहाँ इंटीग्रेशन तक पहुंचा दिए। बेटा कैलकुलस पढ़ रहे हैं हम। पहले जब तुमने पढ़ा होगा 12th में या ड्रॉपर बैच में, तो स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा, स्ट्रेट लाइन चैप्टर में नहीं, मतलब स्ट्रेट लाइन मतलब लीनियर तरीके से पढ़ा होगा कि पहले डिफरेंशियल कैलकुलस फिर इंटीग्रल कैलकुलस। तो वो सारी चीजें तो रही गई होंगी, मतलब उस तरह के एप्लीकेशन तुमने उतने नहीं करे होंगे कि भाई डिफरेंशियल में इंटीग्रल लग रहा है, वो एप्लीकेशन कहाँ है, वो यहाँ है, ठीक है। अब मैं तुम्हें इस तरह से कराऊंगा, क्योंकि तुम, मैं एज्यूम कर रहा हूं दूसरी बार पढ़ रहे हो, पहली बार नहीं, दूसरी बार जब आप पढ़ रहे हैं तो अब आपको एक तरह से फुल सर्कल है वो कैलकुलस। तो जो एंड में पार्ट था वो वाला भी मैं फर्स्ट में उठा के मिक्स कर रहा हूं। पहले तुमने पढ़ा था यूं स्ट्रेट लाइन में कि ये फंक्शन ITF, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, AOD, इंटीग्रेशन, एरिया, डिफरेंशियल। मैं कह रहा हूं कि भैया इधर से उठा के घुमा दे, ऐसे सर्कल बना दे, ऐसे सारी चीजें मिल जाएंगी आसपास। दैट इज द कॉन्सेप्ट। कैलकुलस एज अ होल ट्रीट करिए, थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, बट ट्रस्ट मी दैट इज द राइट वे टू स्टडी कैलकुलस। क्योंकि आप ये नहीं सोच सकते फिर से कैलकुलस बस ऐसे ही बस लिमिट्स करूंगा फिर कंटिन्यूटी करूंगा। हो सकता है आगे की बेसिक ही जो चीजें मिक्स कर रहा हूँ यार, कोई बहुत हाई फाई तो मिक्स नहीं कर रहा। बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है तुम्हें वो फॉर्मूले को पता होना चाहिए, वही चीज मैंने यहाँ पे लगा दी है, ठीक है भाई। चलो एक आखिरी क्वेश्चन के साथ कंक्लूड करते हैं आज का सेशन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन के साथ। सबसे बढ़िया सबसे टफ क्वेश्चन लास्ट के लिए रखा था मैंने। देखो क्या है फिगर में, बेसिकली Pn बी अ सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स डिटरमाइंड एज इन फिगर। ए यहां पे मिस हो गया, ये वाला पॉइंट ए एक्चुअली, ये वाला पॉइंट ए है। क्या दिया हुआ है, ए P1 की लेंथ 1 दी है, ये P1 है, वो P2 है, दिख नहीं रहा सर, वो 2 लग नहीं रहा, तो नहीं मैं लगा देता हूं, ये देख ये 2 है, वो P3 है, वो P4 है, P5 है, ऐसे P6 है, चलते जा रहे हैं पॉइंट्स। और क्या प्रॉपर्टी है, ध्यान से सुनना, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। Pn बी अ सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स, और वो इस तरह से है कि पहली लेंथ 1 है, फिर Pn प्लस 1 वाली लेंथ 2 की पावर n माइनस 1 है। मतलब n को मान ले, जैसे 1 डाल देता हूं, n को 1 डाला तो P1 P2 बन गई ना, तो P1 P2 की लेंथ बन गई की पावर 0, P1 और n को 2 डाल दो तो P2 P3 की लेंथ बन गई 2 की पावर 1, P3 P4 की लेंथ बन गई 2 की पावर 2। ये देखो ऐसे ही लिखा हुआ है, P1 P2 1, फिगर में भी लिखा है, P2 P3 2 की पावर 1, P3 P4 2 स्क्वायर, राइट। फिर P4 P5 2 क्यूब, 8 हो गया। ऐसे फिर P5 P6 बन जाएगा, P7 P8 बन जाएगा, इस तरह से चलता जाएगा, यहां खत्म नहीं हुआ है काम, चलता जाएगा। और इस तरह से चलेगा। ये वाला जो एंगल है, एंगल APN प्लस 1 इज अ राइट एंगल, मतलब वो हर बार ऐसे, एक देख ये राइट एंगल बनाया, फिर इस पिछली लाइन से राइट, फिर इससे राइट, फिर इससे राइट, फिर अगला वाला इससे राइट बनाएगा, ऐसे कहानी चलती जाएगी, ऐसे कहानी बेटा चलती जाएगी। समझ गए ना, समझ गए ना। 6P6 वाला आएगा, वो इसके साथ राइट एंगल बना देगा, फिर अगला उसके साथ राइट एंगल बना देगा, चलती जाएगी ये कहानी। आई होप क्लियर हो गई ये बात कि एंगल APN प्लस 1, मतलब अब अगला आएगा एंगल A P5 P6, ये भी 90 आएगा। अगला फिर एंगल A P6 P7, सारे एंगल ये 90 बनते जाएंगे, राइट।
ए ये वाला था P5 P6, तो P6 कहीं यहाँ आएगा, ठीक है। फिर A P6 P7, फिर अगला ऐसे आएगा। इस तरह से ये कहानी चलती जाएगी, 90 सारे बनाते जाएंगे, इन्फिनिटी तक बनाते जाएंगे। सर ये क्या हो रहा है, ये कैसी लिमिट है? ज्योमेट्री में लिमिट घुसा दी आपने, समझ गया ना। अब क्या कर रहे हैं, लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एंगल PN A PN+1 बताना है। काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, खतरनाक क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। PN A PN+1, जैसे अगर मैं n की वैल्यू डाल के, मान ले इन्फिनिटी तक जाना है बट पहले 1 डालता हूं, तो एंगल P1 A P2, पहले इसकी बात करनी है, P1 A P2, P1 A P2 ये वाला एंगल समझ रहा है, जो कि 45 है क्योंकि 1/1 हो रहा है वो, है ना। इसी तरह से फिर अगले बात करनी है एंगल P2 A P3 की, P2 A P3 यानी ये वाले एंगल की बात करनी है, फिर P3 A P4 ये वाले की बात करनी है, फिर ये वाले की बात करनी है, फिर अगले वाले की करनी है, ऐसे इस तरह से जो इन्फिनिटी पे जाके एंगल आएगा उसकी बात हमें करनी है। अच्छा, समझ रहा हूं, समझ रहा हूं। तो एक बात तो समझ आ रही है, देखिए पाइथागोरस का खेल चल रहा है। सबसे पहले अगर आप ये देखें कि जो AP2 है, इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा रहा हूं, AP2 जो हो रहा है AP1 प्लस P1 P2 होल स्क्वायर बन रहा है ना। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मुझे nth ट्राइंगल की साइड्स चाहिएंगी, है ना। तो मुझे थोड़ा सा यही बस देखना है कि जो nth ट्राइंगल है उसकी साइड्स का क्या होगा, वही मैं सोचना चाह रहा हूं, थोड़ा सा पाइथागोरस लगा के। अब इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस लग जाएगी, यानी AP3 होल स्क्वायर, एक तरह से रिकर्जन का क्वेश्चन है, AP3 होल स्क्वायर हो जाएगा, देखो AP2 होल स्क्वायर प्लस P2 P3 होल स्क्वायर, है ना। पाइथागोरस लगाते जा रहा हूं तो मुझे दिख रहा है, मैं इनको ऐड करूंगा टेलीस्कोपिंग की तरह, सब कट्टा खटखट कटता हुआ दिख रहा है मुझे, है ना। लास्ट में ऐसे ही चले एक और लिख लेते हैं, AP4 होल स्क्वायर हो जाएगा AP3 होल स्क्वायर प्लस P3 P4 होल स्क्वायर, समझ गए ना। ऐसे करते करते लास्ट में देखो क्या आएगा, APN+1 होल स्क्वायर, क्योंकि देख रिकर्जन में ऑर्डर देखिए, बड़ा है फिर इससे छोटा है, APN होल स्क्वायर प्लस, जब यहां 3 है तो यहां 3 आया है, 4 आया है, 2 है तो 2 3 आया है, तो PN+1 होल स्क्वायर आया होगा। और बेटा अब इन सारी इक्वेशंस को ऐड कर देता हूं, जैसे ही इन सबको ऐड करूंगा तुम समझ गए, टेलीस्कोपिंग की तरह कहानी कटेगी। ये वाला इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, तो एक्चुअली LHS में सिर्फ APN+1 होल स्क्वायर बचेगा, और RHS में APN+1 होल स्क्वायर बच जाएगा। ये वाला एक साइड बचेगी AP1 स्क्वायर, और इन सबका सिग्मा बचेगा, AP1 स्क्वायर प्लस P1 P2 P2 P3, ये सब देख वैसे ही दिए हुए हैं, P1 P2 2 की पावर 0 था, P2 P3 2 की पावर 1 था, तो इसकी जगह 2 की पावर 0, ठीक है। चल ऐसे लिख लेता हूं, P1 P2 होल स्क्वायर प्लस P2 P3 होल स्क्वायर प्लस इस तरह से लास्ट टर्म जो होगी PN+1 होल स्क्वायर बनेगी साइड लेंथ। ये था तुम्हारा, ये तो AP1 तो वैसे ही दिया हुआ था, देखो AP1 तो उसने वैसे ही 1 दिया हुआ है, ये तो 1 है ही। P1 P2 होल स्क्वायर, P1 P2 यहां से मिलेगा, देखो P1 P2 निकाला था, 2 की पावर 0, ये भी 1 था, फिर वो 2 की पावर 1, एक तरह से GP बनती जाएगी 1 प्लस 2 की पावर 1 होल स्क्वायर, 2 की पावर 2 होल स्क्वायर, ये वाला 2 की पावर n-1 होल स्क्वायर हो गया। ये 1 अलग कर लो, ये एक तरह से GP हो गई, ये वाली तुम्हारी GP बन गई भाई, GP बन गई। ठीक है सर, तो इस GP का सम लिख लेता हूं, कॉमन रेशियो हो गया 2 स्क्वायर 4, सही लिखी है ना भाई। नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही है, वंस 2 की पावर 0 से शुरू हो रही है, ठीक है, ये 1 है, तो 1 प्लस 4 की पावर n-1/3, यानी 4 की पावर n प्लस 2/3, ये अपनी बन गई APN+1 होल स्क्वायर। ठीक है भाई, अब जरा देख लेते हैं लास्ट में जाके क्वेश्चन कहां फंसेगा हमारा। देखो, अगर तुम अब इन एंगल्स को ध्यान से देखो, एंगल्स को अगर तुम ध्यान से देखो बेटा, तो जो अगर मैं इस वाले को देखूं, मान ले अभी ये थीटा बोल देता हूं, तो जो साइन, या इसका थीटा बोल देता हूं, तो जो साइन थीटा हो रहा होगा
साइन थीटा हो रहा होगा वो क्या होगा सोच दो इस ट्राइंगल में। थीटा वन कोई बोल लो, थीटा बोल लो, इसको बोल लो, एक ही बात है। इस वाले ट्राइंगल में देख रहा हूं साइन थीटा हुआ होगा, साइन थीटा हुआ होगा परपेंडिकुलर यानी P3 P4 अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस होगा AP4। ठीक है, ये साइन थीटा हुआ होगा। अगले वाले ट्राइंगल में साइन थीटा क्या होगा, क्योंकि रिकर्जन लगाने से बेटर है एक दो में पैटर्न देख लो। इस वाले में साइन थीटा हुआ होगा परपेंडिकुलर दैट इज P4 P5 अपॉन अपॉन P4 P5 अपॉन क्या हुआ होगा सोचो, इसमें साइन थीटा दिस अपॉन P1 AP5 ये वाली लेंथ। तो अब तुम समझ गए बेसिकली खेल क्या चल रहा है। साइन थीटा जो है इस प्रकार से चलता जा रहा है, इस प्रकार से चलता जा रहा है। ठीक है, तो इस वाले ट्राइंगल में जो एंगल लास्ट ट्राइंगल बना होगा PN और APN+1 वाले पॉइंट से जो बना होगा उसमें सोचो साइन थीटा क्या बना होगा। देखो ये एंगल तो 90 है, ऐसा कुछ बना होगा एक तरह से कि जो तुम्हारा पॉइंट A है PN+1 राइट। सो तुम्हारा जो साइन थीटा बना होगा एंगल A पे ये वाला एंगल सबटेंड हो रहा होगा, साइन थीटा बना होगा PN+1 अपॉन APN+1। देखो यही तो रिलेशन था रिकर्जन का, ये देखो इन दोनों से ये वाला रिलेशन भी मैच करता हुआ दिख रहा है। P3 P4 अपॉन AP4 बिल्कुल सही। तो साइन थीटा PN+1, तो लास्ट ट्राइंगल जो हमारा ये वाला एंगल थीटा अगर होगा तो इस साइन थीटा को एक तरह से ऐसे लिख दिया मैंने PN+1। समझ गए ना। तो जो लास्ट ट्राइंगल बनेगा उसमें साइन थीटा PN+1 अपॉन APN+1। काफी लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, धीरे धीरे करके सुनना भाई रिकॉर्डिंग में से। बट APN+1 निकाल चुका हूं, PN+1 तो दिया ही था मुझे (n-1) और ये चीज हो गई (4n+2/3) पूरे का रूट है। ठीक है, तो √3 ऊपर ले जाइए, √3 × 2n-1 अपॉन √4n+2। और अब इसकी लिमिट क्या करनी है, इन्फिनिटी लेनी है बेटा। रिकर्जन में एक रिलेशन तो लिख लिया मैंने जनरल ट्राइंगल का, बट उसने बोला है कि लास्ट में लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एंगल बताओ। तो इसका पहले साइन थीटा की लिमिट निकाल लेता हूं, बाद में एंगल निकल जाएगा। तो इसमें लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी जब करोगे तो अब तुम्हें दिख गई इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 2n-1 को लिख लो 2n अपॉन 2, और नीचे वाला जो 4n है बाहर आके वो 2n बन जाएगा, और ये डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी 0, 2n कट गया। सो √3/2 आ गया भैया इन्फिनिटी पे साइन थीटा की वैल्यू। इन्फिनिटी वाले जो ट्राइंगल है उसमें साइन थीटा की वैल्यू √3/2 यानी थीटा तुम्हारा 60 डिग्री हो गया। 60 डिग्री होना चाहिए आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था, काफी जबरदस्त इसमें रिकर्जन यूज हो रहा था अलॉन्ग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स। टेलीस्कोपिंग भी लग गई यहाँ पे पाइथागोरस के अंदर। देख लो भाई ब्रेन टीजर नंबर 16 आना ओपी। बताइएगा जरूर कमेंट करके कैसा लगा आप लोगों को आज का सेशन। बेटा काफी सारी चीजें हमने इसमें करी, बेसिक कॉन्सेप्ट से मैंने तुम्हें लेके गया हूं बिल्कुल, ताकि रिवीजन भी हो जाए। बाकी अब हम कल की क्लास यहां से शुरू करेंगे। दिखा देता हूं ये पैसेज का एक क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ट्राई कर सकते हो खुद से। कल हम यहीं से शुरू करेंगे 17 नंबर और 18 नंबर इस पैसेज। ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम है ये भी, तो ट्राई करिएगा। कल हम क्लास यहां से स्टार्ट करेंगे और साथ में कंटिन्यूटी भी करेंगे। ठीक है, लिमिट्स के और क्वेश्चंस कराऊंगा अभी प्रैक्टिस, फिर हम कंटिन्यूटी करेंगे। चलिए, तो आई होप मजा आया सभी लोगों को। अब जाने का समय आ गया है फाइनली। आज का सेशन काफी सारा बढ़िया क्वेश्चंस हमने करे हैं लिमिट्स के। तो अगर आपको टफ लगा तो पहले बेटा बेसिक नोट्स रिवाइज करके बैठो। अगर 50% क्वेश्चन भी खुद से हुए दैट मीन्स आप सही ट्रैक पर हैं। क्वेश्चन थे काफी सारे, इंटीग्रेशन वगैरह ये सब मिक्सिंग हो रही है। इस टाइप की चीजें अगर आप समझ पा रहे हैं, कर पा रहे हैं खुद से, तो फिर इसका मतलब आपकी तैयारी सही चल रही है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं बच्चों अब हम लोग अगली क्लास में। तरह से पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो। टेक केयर, लव यू ऑल।